क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा इसको करिए भैया। और आज की जो क्लास है बड़ी धमाकेदार होने वाली है आप लोगों के लिए, तो पूरे एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके एवरीवन, चलिए वेरी गुड। प्रशांत ठाकुर, क्लास आ चुकी है, आ जाइए। स्टडी विद शिवा, वेलकम। चलिए मयूर, चलिए सभी लोग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक शेयर करिए और जल्दी से फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सभी लोग आइए और आज की क्लास में काफ़ी कुछ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इतना तो प्रॉमिस है कि अगर आप मेरी सारी क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो इंग्लिश का जो हेडेक है ना वो आपका गड़बड़ कभी नहीं होगा और मज़ा आ जाएगा। प्रॉमिस है आप सबसे। चलिए मयूर, थैंक यू, कोई बात नहीं। अनूप पाल कह रहे हैं थैंक यू सर, आप आए बाहर आए इंग्लिश की, ऐसा नहीं है लेकिन धन्यवाद। चलिए वेरी गुड। अनस त्रिवेदी, ओके। चलिए अनस त्रिवेदी कह रहे हैं सर हेयर बड़े बड़े रखा करो। ओके चलिए नेक्स्ट टाइम। डिफेंस अशोक कुमार, नूर आलम, गुड मॉर्निंग। चलिए चंदन पाल, तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जब हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन के हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। FIB पर बेस्ड हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है एयर बेस्ड भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट होंगे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं हल्का सा स्टैंडर्ड मैंने अप किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि बहुत इजी पढ़ा देना एक्चुअली अच्छा नहीं होता है ना। तो धीरे धीरे आपको ले जाना है मुझे आगे तक और चीज़ें ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए। कुलदीप यादव, पुष्पेंद्र मौर्य, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद फैजान, जय हिंद। चलिए प्रांजुल पान, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। तो जल्दी से आप लोग आ रहे हैं और एक बार बताइए कि जितनी क्लासें मैंने लिया आप लोगों को सारी की सारी क्लासें कैसे लगी। देखिए आपको याद रखना है, मॉर्निंग में क्लास थी, जफर सर ने भी यही कहा कि हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्किंग ही है जो आपको सक्सेस तक ले जाती है। आपको पता है ये आप स्टैंड कर रहे हो, पता है आपको, ये आप हो, ये आप हैं बच्चे, ये आप हो, ये बीच में आपकी स्टडी है और ये आपकी इस तरफ खड़ी है आपकी सक्सेस। बस जितना आप स्टडी करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। बस बीच में ये है और थोड़ा सा टाइम है। ये ऐसा नहीं कि टाइम हमेशा के लिए आपका है, जब चाहेंगे आप तब कर लेंगे। दिस इज गोल्डन टाइम। आपने सुना ना, लोग कहते हैं वो गोल्डन चांस था, वो गोल्डन टाइम था। बच्चे यही गोल्डन टाइम है और गोल्डन टाइम कहीं से नहीं आता, यही टाइम है। आप इसको अपने आप को जितना पॉलिश कर लेंगे, आप जितना हार्डवर्क कर लेंगे, वही चीज़ें क्या होंगी, आपको सक्सेस दिलाएंगी। ठीक है, और आपको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एक शेड्यूल बना करके आगे बढ़ना है कि हाँ भाई मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करूंगा, क्योंकि बिना शेड्यूल के जीवन आपका अस्त व्यस्त है। ठीक है, जितने मन लगा करके पढ़ोगे, बस कुछ नहीं करना, आपके पास एक काम है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद लिया, थोड़ा फिजिकल पढ़ना है, क्लासें अटेंड करना है, PDF से आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत शानदार नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते समय आप अच्छे कई कलर के पेन का यूज़ करो, स्केच पेन का यूज़ करो, हाईलाइट का यूज़ करो, जिससे नोट्स क्या हो, अट्रैक्टिव हो। चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, वोकैब की अलग कॉपी बना लीजिए, ग्रामर की अलग बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी फिर स्टार्ट हो जाएगी। और केवल क्लास ले लिया, कुछ इसमें लिख लिया, कुछ इसमें, तो ये मज़ा नहीं आता। चलिए राम, प्रसून, अमित यादव, वैभव सिंह, कुलदीप, बच्चे सॉरी जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा का पूरा पढ़ाई पर है। ठीक है, तो चलिए जल्दी बताइए क्लास हम लोग स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बोलिए, तो क्लास हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैं हर बार कहता हूं कि लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो पहले से तैयार होते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, वेल मेंटेन रहिए। चलिए क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए मैसेज आने लगे शुभम का, यस चलिए रामशाह देवरा, राम जी। चलिए आयुष पाल, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप एक बार ध्यान से माइंड मैपिंग कर लीजिए अपने पास कि आज की क्लास में हम लोगों को 49 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? 49 क्वेश्चन।
और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। तो चलिए चलते हैं। चंदन पाल, यस, मेरी लाइव क्लास आप देखते रहिए और पीडीएफ से नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। गारंटी मेरी, सिलेक्शन आपका होगा, लिखित दे रहा हूं आपको, ठीक है? क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इतने लेकर के आ रहा हूं कि आपको मेरी किसी दिन की आप क्लास देख लो, 40 से कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। 40, 30 से ऊपर। अभी जो क्लासें कल गई हैं 60 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आप सोचो, आपके लिए सब कुछ है, ठीक है चंदन पाल? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रीली माइंड पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो। तो जय हिंद एवरीवन, क्लास स्टार्ट करिए। पहला जो है हमारा, ये क्या है बच्चे? वर्ड फॉर्मेशन पर है। तो देखिए, ये नाउन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। आप लोगों ने देखा। अब जल्दी से बताओ, यहां लिखा हुआ है एनालाइज, एनालाइज का एडजेक्टिव ये लिखा और एनालाइजिकली ये आपका एडवर्ब है। क्लियर है ये बात? तो एनालाइज का मतलब होता है समीक्षा करना, विश्लेषण करना। ये किसका मतलब होता है? एनालाइज का। लेकिन मुझे ये नहीं पूछना, हमें पूछना ये है कि इसका बच्चे नाउन फॉर्म क्या होगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि एनालाइज का नाउन फॉर्म क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, एनालाइज का नाउन फॉर्म क्या होगा? फटाफट बताइए सभी लोग कमेंट करके। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ एनालाइज? प्लीज आंसर फास्ट एवरीबॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तेजस्विनी गुप्ता बोल रहे हैं, प्रांजुल पाल बोल रहे हैं, सबके आंसर स्टार्ट हो गए। वेरी गुड गोइंग एवरीबॉडी। देखता हूं किसी और के आंसर। यस, तेजस्विनी गुप्ता, वेरी गुड। शुभम गर्ग, अवनीश ठाकुर, सबके आंसर आ रहे हैं। और आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे? एक बार उसको मैं लिख देता हूं। आंसर होगा एनालिसिस। क्या होगा प्यारे बच्चे? एनालिसिस होगा, क्योंकि एनालिसिस जो है यही आपका क्या है? एनालाइज का नाउन फॉर्म है। तो यहां से केवल आपको एनालिसिस नहीं ध्यान देना है, एनालिसिस आते ही आपके माइंड में एनालाइज उसका वर्ब होना चाहिए, एनालिटिकल आपका एडजेक्टिव होना चाहिए और एनालिटिकली आपका एडवर्ब होना चाहिए। ये चारों शब्द याद हो गए तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके तो क्लियर ही हो गए। चलिए, वेरी गुड अवनीश, विनय, पवन, अविनाश, चंदन पाल, अंश त्रिवेदी, श्यामवीर, एग्जाम स्टडी, डिफेंस एस्पिरेंट, सबके आंसर बड़े मजेदार हैं। अब जल्दी से जरा सेकंड का आंसर दो, फटाफट आंसर दो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का बच्चा आइडेंटिफेबल, ये तो एडजेक्टिव हो गया। आइडेंटिफेबली, ये आपका एडवर्ब हो गया। लेकिन इसका बच्चे वर्ब क्या होता है? जरा इसका आंसर दो प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर दो, फास्ट आंसर दो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं और कमेंट जल्दी से करिए। चलिए, आइडेंटिटीज बच्चे दे रहे हो, कुलदीप यादव। थोड़ा इसका मैं पूछ रहा हूं, नाउन। वेरी गुड, आइडेंटिटीज, वेरी गुड। ये तो नाउन बच्चे आइडेंटिटी दिया गया है, मैं पूछ रहा हूं आइडेंटिटी का वर्ब क्या होगा। आपको यह बताना है कि इस आइडेंटिटी का वर्ब फॉर्म क्या होगा। प्लीज आंसर वेरी फास्ट, प्लीज प्लीज। चलिए, शिवराम, अमित यादव, सबके आंसर आ गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अमित यादव, वेरी गुड। एपीजी आर्मी, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पेंद्र मौर्य, नहीं बेटा। गगन, आइडेंटिफाई, तो बच्चे इसका जो होगा वो होगा आइडेंटिफाई। तो बच्चे क्या होगा इसका? आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई जो है प्यारे बच्चे, ये क्या है हमारी? ये हमारी वर्ब है। तो आइडेंटिफाई ये हमारी क्या है? वर्ब है। आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी क्या है? नाउन है। याद रख लो, जिस शब्द के आखिरी में टी वाई आ गया वो नाउन है। हुड लग गया, ठीक है, नेस लग गया, वो सब नाउन है। टी वाई लग गया, मेंट लग गया, सेंट लग गया, ये जिसके लास्ट में लग गया वो नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये बच्चे टी वाई लगा तो ये तो नाउन है। देखो यहां ध्यान से, एबल लगा तो एडजेक्टिव है, एल वाई लग गया एडवर्ब है, बचा क्या? वर्ब। तो प्यारे बच्चे आइडेंटिटी का जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है आइडेंटिफाई। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट जब भी लोग आंसर देते रहिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए प्यारे बच्चे। एडिटर, एडिटर बच्चे क्या है? ये नाउन है। एडिटोरियल इसी का क्या है? एडजेक्टिव है। और एडिटोरियली ये क्या है? एडवर्ब है। बट प्यारे बच्चे इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड गोइंग एवरीबॉडी, वेरी गुड गोइंग। फटाफट आंसर करिए कि नाउन जो है एडिटर, एडिटर नाउन का वर्ब फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिटर? प्लीज आंसर वेरी फास्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ यू, ओनली दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड। चलिए, शुभम गर्ग का आंसर आ गया, एडिट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चे एडिटर जो है ये नाउन है, एक हमारा शब्द है एडिट, एडिट से बना है एडिटर। तो एडिट प्यारे बच्चे क्या है? ये हमारा वर्ब फॉर्म है। तो आपको एडिटर देखते ही
एडिटर देखते ही एडिट याद आना चाहिए, एडिटोरियल याद आना चाहिए, एडिटोरियली याद आना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको ये चारों शब्द याद आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा दे पाएं। कौशल पंडित वेरी गुड, विपिन पाल, कुलदीप यादव, एएसपी एग्जाम स्टडी वेरी गुड गोइंग, वेरी गुड। चलिए योगेश सैनी बच्चे एडिटरली बोल रहे हैं। चलिए आशीष पाल एडिट, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हमारा है नाउन, इकोनॉमिज हमारा क्या है? वर्ब। अब जल्दी बोलिए इसका एडजेक्टिव क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली ये तो हमारा एडवर्ब दिया है, बट व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी का प्यारे बच्चे एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए कि आखिर इकोनॉमी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और ढेर सारा आंसर दीजिए, फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड अदीप यादव, वेरी गुड। चलिए अदीप यादव का आंसर आ गया, इकोनॉमिकल होगा, वेरी गुड। तो मैं भी लिख देता हूं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल प्यारे बच्चे आंसर होगा किसका? फोर्थ क्वेश्चन का, कि इकोनॉमी का इकोनॉमिकल होगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। इकोनॉमिकल आंसर सबके आ रहे हैं। हेमंत का भी आ गया, चंदन का आ गया, तेजस्विनी का आ गया, प्रांजुल का आ गया। चलिए प्रांजुल बच्चे इकोनॉमिकल होगा, स्मार्ट मैन ही आंसर दे रहे हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का तो आप लोग मतलब समझते हैं कि इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का प्यारे बच्चे क्या जल्दी से बोल दो? इंडिविजुअल का इंडुएट वर्ब फॉर्म है, इंडिविजुअल ही इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म इसके सिमिलर हैं, बट इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल? प्लीज आंसर वेरी फास्ट, प्लीज प्लीज आंसर वेरी फास्ट, वेरी गुड गोइंग। चलिए जल्दी बोलिए, यस आंसर आ गया। अवनीश ठाकुर, चंदन पाल, मोटिवेट चैनल, सबके आंसर आ रहे हैं। असद खान, वेरी गुड बच्चे। सुजीत कुमार, मृणाल का भी आंसर आ रहा है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक तो बच्चे हम लोग कर चुके हैं, इकोनॉमिक भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, बोथ आर एडजेक्टिव फॉर्म। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो बच्चे फिफ्थ का जो सबने आंसर दे दिया इंडिविजुअली, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या होने वाला है? इंडिविजुअली। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से बताइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किए, अभी वर्ड फॉर्मेशन पे मैंने 20 क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। तो जल्दी से बताइए सबको आंसरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, और जल्दी से एक बार सभी लोग जय हिंद बोलिए, क्योंकि मोटिवेट होकर के पढ़ाई करना है। विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट गेट योर सक्सेस इन पंक्चुएट टाइम। ओके, सो बी स्ट्रांग, बी एनर्जेटिक, सो आंसर वेरी फास्ट, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्मार्ट, आशीष, अंकुर कुमार, चलिए सबके आंसर आ रहे हैं। अनिरुद्ध, अमित यादव, चलिए अविनाश ठाकुर, चलिए मजा आ रहा है पक्का? पूरा प्रॉमिस है आपसे कि आप क्लास इंग्लिश के अटेंड करते रहो, इंग्लिश में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ग्रामर से लेकर वोकैब तक। क्लियर है? वोकैब अरुण सर बेहतरीन क्लासें ले रहे हैं, आप क्लासें अटेंड करिए, क्लास लेते ही आपको वोकैब याद हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब हम लोग चलते हैं। जय हिंद आ गया। चलिए अंकुर कुमार बच्चे, वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका भी देना चाहिए था, बट मैं प्रैक्टिस लेकर के आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। बट ठीक है, अगर प्रैक्टिस से नई चीज़ें क्लियर होंगी तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग जल्द प्लान कर लेंगे। कुल मिलाकर के सिलेक्शन आपको दिलाना है, 24/7 मेहनत करूँगा, सब करूँगा, बस सिलेक्शन आपका चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बोलिए बच्चे 6 क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्वायर। तो बच्चे एक्वायर तो वर्ब है, एडवर्ब इसका कुछ होता नहीं। अच्छा, तो इसका बच्चे एक्वायर का जल्दी से नाउन फॉर्म बोल दो, एक बार जल्दी कमेंट करिए ना। एक्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे? एक्वायर का मतलब समझते हैं आप लोग? अर्जन करना, चीज़ों को जुटाना। सौरभ सोलंकी एग्जाम, चलिए हाँ, रियल्टी स्टर वाईटी, चलिए सब लोग ठीक हैं बच्चे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट भी दे देंगे बच्चे, पहले प्रैक्टिस आज करा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं, इसलिए परेशान मत होइए, बस एक बार हंसते रहिए और जल्दी से क्लास को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, बस इतना चाहिए आपसे। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेहनत तभी मेरी सक्सेस है जब आप नोट्स बनाएंगे, सिलेक्शन लेंगे। चलिए एक्वायर, वेरी वेरी गुड।
एक्वायर तो बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बट देखो पार्थ सिंह का आंसर आ गया एक्विजिशन। वेरी गुड पार्थ। और सबके आंसर में देख रहा हूं, सबके आंसर आ रहे हैं फास्ट। बच्चे एक्वायर का मतलब होता है अर्जन करना और इसका मतलब होता है अर्जन। ठीक है, जैसे आपका एक होता है एडवाइस और एक होता है आपका एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये वर्ब है। एडवाइस का माने होता है सलाह, ये आपका नाउन है। तो इसी तरीके से एक्वायर क्या है हमारा वर्ब है, एक्विजिशन क्या है हमारा नाउन है, एक्विजिटिव क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो जल्दी बताइए चीजें क्लियर हैं कि नहीं बच्चे। इसका एडवर्ब नहीं बनता, हर चीजों का हर एडजेक्टिव का एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए थैंक यू रियल्टी स्टार, थैंक यू। हर्ष वाजपेयी भी आ चुके हैं। चलिए मरून बेट लवर, अंश त्रिवेदी, वेरी गुड। एक्वायर बोल रहे हैं आप, एक्वायर तो वर्ब फॉर्म है बच्चे, उसका जल्दी से बोलिए नाउन फॉर्म, वैसे मैंने बता दिया है एक्विजिशन। विपिन पाल का भी आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप सबकी, बुलंद परफॉर्मेंस, काबिल तारीफ, काबिल बनते रहिए, काबिलियत लाते रहिए। चलिए सेवेंथ का आंसर दीजिए इसी बात पर, बहुत खुश हैं आज आप लोग। सेवेंथ का आंसर दीजिए। रिसोर्स प्यारे बच्चे नाउन, इसका वर्ब तो कुछ बनेगा नहीं। अब इसका देखो रिसोर्सफुली तो एडवर्ब बन गया, तो बच्चे इसका एडजेक्टिव क्या होगा। दो क्वेश्चन यहां से कर सकता है वो, कि या तो कहेगा रिसोर्स का एडजेक्टिव क्या होगा, या तो पूछ लिया जाएगा कि रिसोर्सफुली का एडजेक्टिव क्या होगा। कुल मिलाकर के सब एक ही कैटेगरी के हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। यस देखिए आंसर आने लगे, असद खान, अविनाश ठाकुर, सबके आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए अवनीश ठाकुर कह रहे हैं रिसोर्सेबल। अच्छा चलिए ठीक है, रिसोर्सेबल। बच्चे हम रिसोर्सफुल भी तो कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सफुल था तभी तो एडवर्ब बना रिसोर्सफुली। तो बच्चे यहाँ पे हम करेंगे रिसोर्सफुल, क्योंकि इसको भी ध्यान रखना है। क्या करेंगे हम लोग, रिसोर्स और इसके बाद हमने कर दिया रिसोर्सफुल। तो प्यारे बच्चे रिसोर्सफुल तभी तो एलवाई लग करके एडवर्ब बना। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं। सुनील इंडिया, कुलदीप सिंह, बाद नोब गेमिंग, ऋषभ गुप्ता रिसोर्सफुल कर रहे हैं। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, स्टे ट्यून बेटा। कुलदीप सिंह भी आंसर कर रहे हैं, योगेश सैनी भी कर रहे हैं। चलिए लव इज माई लाइफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। चलिए रिसोर्सफुल भी आंसर आए, सौरभ सोलंकी की, रियल गाइडेंस IAF का, अनस त्रिवेदी का। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप सबके आंसर आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए 8th के लिए आप लोग तैयार हैं। तो मैंने 8th क्वेश्चन आपको दिया बच्चे। ट्रेडिशन क्या है, एक नाउन है। ट्रेडिशन क्या है आपका, एक नाउन है। तो बच्चे अगर ट्रेडिशन हमारा एक नाउन है तो जल्दी से बताइए कि ट्रेडिशन का तो बच्चे वर्ब बनती नहीं। ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल हमारा एडजेक्टिव है। तो बच्चे ट्रेडिशनल अगर हमारा एडजेक्टिव है तो व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल, प्लीज आंसर वेरी फास्ट। कि बच्चे ट्रेडिशनल का हमारा एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए। यस आंसर सबके आने लगे। किस किस के नाम को पढ़ूं, किसको बोल दूं, लेकिन सबका नाम एक बार पढ़ देता हूं मैं। कमल, अविनाश, श्यामवीर, सौरभ, अनुज, नरेश, अनुराग, मरूम, अविनाश, बाकी जो बच गए सब कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। सबके आ रहे हैं, ट्रेडिशनल का बच्चे बोल दे रहे हैं, ट्रेडिशनली होगा। वेरी गुड। ये देखो अगर आखिरी में AL आया तो एलवाई जोड़ देंगे, तो बस एलवाई आपको जोड़ना था। ट्रेडिशनली आप कर दोगे तो ट्रेडिशनली का मतलब क्या होता है, परंपरागत रूप से। क्या होता है प्यारे बच्चे, परंपरा जो होती है, आप कहते हैं ना ट्रेडिशन, ओल्ड ट्रेडिशन है, ये ओल्ड परंपरा है। वहीं से बन गया था आपका ट्रेड माने व्यापार। तो कई सारे शब्द आपको याद होने चाहिए परंपरागत ढंग से। तो परंपरागत ढंग से हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनली बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताइए। क्या मजा आ रहा क्लास में, सभी लोग बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बैड नोम गेमिंग, वेरी गुड। पवन ठाकुर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए बहुत हो गई कमेंट पढ़ने की बात। 9th क्वेश्चन है आपके साथ, जल्दी से बोलिए प्यारे बच्चे। पार्टिसिपेशन में आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। पार्टिसिपेशन का प्यारे बच्चे एडवर्ब तो पॉसिबल है नहीं। पार्टिसिपेशन ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जल्दी से वर्ब बोल दो। अब दो तरीके से क्वेश्चन में कर दूं, या तो कह दूं पार्टिसिपेशन का वर्ब क्या होता है, या तो मैं कह दूं पार्टिसिपेशन एक एडजेक्टिव की तरीके अगर मैं बोल दूं इसका वर्ब क्या होता है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों शब्दों को देखकर, वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कभी कभी शब्द बिलोंग करते हैं, बट इसका वर्ब क्या होगा ये जल्दी से बता दो। पार्टिसिपेशन का वर्ब क्या होगा, पार्टिसिपेट होगा। सौरभ, असद, विपिन, सुजीत, चलिए वेरी गुड। अविनाश, ऋतिक, अनुज सैनी, ASP गॉड। चलिए
रियलिस्टिक, मजा आ गया, चल बहुत अच्छे। तो बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं पार्टिसिपेट। क्या होगा प्यारे बच्चे? पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट इसका क्या होगा? वर्ब होगा। ये चीजें क्लियर हैं। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको एक दिन दे दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस। आप सबसे जल्दी से बोलिए लेकिन बच्चे 10th का, जल्दी से आप लोग बोलिए कि 10th आखिर क्या होगा। 10th क्या लिखा है यहाँ पर? कंसीव। कंसीव, कंसीव का लिखा है कंसेप्टुअल, और इसी से बना है कंसेप्टुअली। जब जल्दी बोलो प्यारे बच्चे, कंसीव का क्या होगा? जल्दी से बोलो। और एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, जल्दी से कर दो, ठीक है, क्योंकि आज वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रामर को अच्छे से समझना या सीखना चाहते हैं। शुभम गर्ल बच्चे, आज ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के कर लीजिए। आज प्रैक्टिस आपने कर लिया तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। फिर कल इसका मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा, फिर प्रैक्टिस करा दूंगा, तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अरे बोलो ना, सेट हो जाएंगी। चलो कॉन्सेप्ट ही दिया जाएगा। चलिए बच्चे, ये क्या लिखा है? कंसीव। तो प्यारे बच्चे जल्दी से बता दो, कंसीव का मतलब क्या होता है? कंसीव का मतलब क्या होता है? अब कंसीव का मतलब तो आपने समझ लिया। अब कंसीव का नाउन फॉर्म देखिए किसका आ रहा है? कंसाइज बहुत लोग बोल रहे हैं, नहीं नहीं, कंसाइव नहीं, कंसिवेशन बोल रहे हैं, कंसेप्शन बोल रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कंसेप्शन एक ने लिखा था, प्रिंस कुमार ने लिखा था। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। कंसेप्शन ही होगा, क्योंकि कंसेप्शन का मतलब होता है धारणा, CONCEPTION। तो प्यारे बच्चे कंसेप्शन ही होगा। ये देखिए प्रिंस कुमार मिश्रा ने आंसर दिया था, वेरी गुड। चलिए राहुल कुमार, ऑफलाइन बैच जैसे स्टार्ट होंगे हमारा नंबर है, आप उस पर एक बार व्हाट्सएप कर दो, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए गोपाल द्विवेदी कह रहे हैं बेस्ट फैकल्टी है यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच। चलिए कंसिप्ट राजकुमार, सबके आंसर आ गए बच्चे, सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी से एक बार बताओ। यहाँ तक 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वर्ड फॉर्मेशन के, अभी 10 और डिस्कस करने हैं, तो एक बार जल्दी से बोलो सभी लोग। अच्छा अंशुराज, बुलेट क्लास तो बच्चे अब सैटरडे को ही लेनी है, अभी बीच में तो बुलेट का शेड्यूल नहीं, क्योंकि जितना कुछ पढ़ाया उसकी भी प्रैक्टिस भी तो करानी है। केवल पढ़ाना मायने नहीं रखता, प्रैक्टिस कराना मायने रखता है, और आप लोगों को नोट्स बनाना भी मायने रखता है। तो अभी आप इसको जल्दी से एंजॉय करो और जल्दी से बताओ कैसा है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, उसके बाद 10 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस आसाद खान कह रहे हैं यूसीआई बेस्ट चैनल है यूट्यूब, वेरी गुड बेटा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपको भी बेस्ट बनना है। चलिए 11th है हाइपोथेसिस। क्या है बच्चे? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमने जैसे देखा, आपको पता लगना चाहिए हाइपोथेसिस आखिरी में आ गया ऐसा। यस, ये तो क्या है? हमारा नाउन है। इसका हाइपोथेटिकल, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाना नहीं है। इसका ये बता दो वर्ब क्या होगा, जल्दी से बताओ ना। हाइपोथेसिस का वर्ब क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए। प्रिंस कुमार मिश्रा कह रहे हैं यू आर ग्रेट, अविनाश ठाकुर कह रहे हैं विनय सर इज ग्रेट, सभी लोग ग्रेट कह रहे हो, थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी से बताइए, लेकिन हमको 11th का आंसर, क्योंकि आप सब भी हैं ग्रेट, आप सब हैं ग्रेटर, ठीक है, आप सबका सपोर्ट है। चलिए हाइपोथेसिस बच्चे नाउन है, तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए। अनिरुद्ध कुमार थैंक यू, थैंक यू। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाइपोथेसिस है बच्चे, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? अमन कुमार बच्चे, यहाँ से तो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है नेट इशू हो, परेशान मत होइए, क्लास बनी रहेगी, ठीक है। चलिए अभी जल्दी से देखिए, मोटिवेट चैनल काबिल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, वहाँ पर आप वहाँ से नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए। मेरी जितनी क्लासें हुई हैं कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस तक, सारी की पीडीएफ काबिल ऐप पर अवेलेबल है। ओके, तो जल्दी से बताइए। यस देखिए आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतने आंसर, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए सबके अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाइपोथेसिस का वर्ब फॉर्म कोई नहीं बता रहा है, जल्दी से बताइए ना, हाइपोथेसिस का वर्ब फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, जल्दा और ज़रा वेट कर लूँ। चलिए हाइपोथेटिक बोल रहे हैं, चलिए हाँ सजल मिश्रा, यस बेटे अभी बात करते हैं, क्लास के लास्ट में जाते जाते यही सब बातें करनी है। चलिए अभी देखिए आंसर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। चलिए अभी देखो आप लोग लिख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेसिस एक नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बोलो भाई,
इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, आपको कुछ नहीं करना, आप देखो यहाँ पर हाइपो लिखा है ना, ऐसे हाइपो लिख दो, जल्दी से लिखो हाइपो, हाइपोसाइज, ये साइज जेडी, ये याद हो करना है आपको। ये आपका क्या है, वर्ब फॉर्म है किसका, हाइपोथेसिस का। जल्दी से बोलो, अब ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, चलिए जल्दी से बोलिए। चलिए बच्चों, मेरी बात याद रखना, सक्सेस इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन लक बट ऑल्सो डिपेंड ऑन हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फुली मोटिवेट रहो। ठीक है, अभी पढ़ो, अभी आपका गोल्डन टाइम है, जितने अच्छे से अपने आप को संवार लोगे फ्यूचर उतना अच्छा हो जाएगा। अभी आपकी 1 घंटे की क्लास ना आपकी अगली 10 साल की जिंदगी बदलने वाली है, तो ये समझकर आप पढ़ाई करिए। चलिए, यस मयूर, कुलदीप सिंह, वेरी गुड गोइंग एवरीबॉडी, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए चलिए, तो ये बच्चे अब जल्दी से 12th का मुझे आंसर दो। सिंबल लिखा हुआ, सिंबल ए नाउन है, सिंबलाइज वर्ब है। देखो जेडी आया ना, अभी यहां पर भी जेडी मैंने डिस्कस किया था। सिंबल क्या है हमारा प्यारे बच्चे, सिंबल हमारा क्या है, नाउन है, सिंबलाइज हमारा वर्ब है। तो एडजेक्टिव क्या होगा, जरा आंसर दिखाओ ना, जल्दी से कमेंट लिखिए, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कि आखिर सिंबलाइज का एडजेक्टिव क्या होगा। व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ सिंबलाइज, प्लीज आंसर वेरी फास्ट। वेरी गुड, सिंबलाइजेबल, अंश त्रिवेदी बोल रहे हैं सिंबलाइजेबल। चलिए ठीक है बट्टे, लेकिन आप जेड लगा रहे हो, थोड़ा सा एक बार और सुधारने की कोशिश करो, क्या होगा जल्दी से बोलिए क्या होगा। यस देखिए, बैड का आ गया, बैड, नूप गेमिंग बोल रहे हैं सिंबॉलिकल, वेरी गुड बेटा, सिंबॉलिकल होगा। अविनाश ठाकुर, अंकुर कुमार, वेरी गुड प्यारे बच्चे, सिंबॉलिकल हुई होगा, क्या होगा, सिंबॉलिकल होगा। वेरी गुड, आप सबके आंसर बहुत अच्छे हैं, रियली बहुत अच्छे आंसर हैं आप लोगों के, लेकिन स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। स्पेलिंग देखो, SYMBO, ठीक है, ध्यान से स्पेलिंग को देखना है, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग गलत करते हो तो आपका स्पेलिंग वाला पार्ट कैसे सही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्पेलिंग को भी उतना ही कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सिंबॉलिकल, तो आपका ये क्या लिखा प्यारे बच्चे, सिंबॉलिकल लिखा है, सबके कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आपको सिंबॉलिकल याद रखना है, SYMBOLICAL, सिंबॉलिकल। ठीक है, चलिए सिंबॉलिकल क्या है प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव है। चलिए मरून, वेरी गुड, आपने बोला था, तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट का क्या बन जाता है, इन्वेस्टिगेटिव, ये तो एडजेक्टिव है। इन्वेस्टिगेट क्या है हमारा, वर्ब है। तो इन्वेस्टिगेट वर्ब का प्यारे बच्चे नाउन क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है। चलिए जल्दी से बोलिए, नाउन क्या क्या होगा, इन्वेस्टिगेट का बच्चे नाउन फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। नहीं होगा बच्चे, गेमिंग नहीं होगा। चलिए प्रवीण राजपूत, कोई बात नहीं, इसकी कॉन्सेप्ट क्लास में लूंगा, तब आपको सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी ये इसलिए थे कि आप देख लो कि आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हर उस एस्पेक्ट को टच करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अच्छा है। कमल बेनीवाल का आंसर आ गया, इन्वेस्टिगेशन, वेरी गुड प्यारे बच्चे, क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये आपका आंसर आ गया और हम सबको आंसर भी मिल गया। चलिए 13 का क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, वेरी गुड। 13 का इन्वेस्टिगेशन, कमल, धनंजय उपाध्याय, विपिन पाल, ASP गौड़, रेगल, हर्ष वाजपेयी, सुधीर राज बच्चे, इन्वेस्टर क्यों आप बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टमेंट बच्चे बना यहाँ से है, बट वो उसका नाउन फॉर्म नहीं है, इसको आपको देखना, इन्वेस्टिगेट का क्या बनेगा, इन्वेस्टिगेशन बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सारी चीज़ें। अब आप लोग 14 क्वेश्चन जल्दी से देखिए। 14 क्या है, 14 लिखा है सस्टेंस, क्या लिखा है बच्चे, सस्टेंस क्या है, देखो आखिरी में अगर एंस आ गया, मेंट आ गया, सेंट आ गया, TY आ गया, तो वो नाउन है। ये क्या है, सस्टेंस। सो सस्टेंस क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है। सस्टेंस अगर नाउन है तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए। सस्टेंस अगर हमारा क्या है, नाउन है, तो इसका प्यारे बच्चे इसका प्यारे बच्चे वर्ब फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। बच्चे सस्टेन तो बोल रहे हैं, वेरी गुड, सस्टेन बोल रहे हैं जितने लोग। वो एक्चुअली में सस्टेन मत लिखो, यहाँ पे लिखो सस्टेन, क्या लिखो, सस्टेन। वर्ब अगर पूछा जा रहा है तो उसका प्राइमरी फॉर्म, मतलब उसका बेसिक जो है ना V1, वो बोला करो आप लोग।
तो ये क्या हो गया, सस्टेन हो गया। सस्टेन क्या हो गई प्यारे बच्चे, वर्ब फॉर्म हो गई। अच्छा, इस सस्टेन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जल्दी बताओ ना, सस्टेन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। सस्टेन का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सस्टेन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चलिए, सस्टेन का मतलब क्या होता है, अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सस्टेन का मतलब होता है प्यारे बच्चे संभालना। अगर एज अ वर्ब इसे यूज किया जाए, इसका मतलब होता है संभालना। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, सस्टेन का मतलब क्या होता है, संभालना। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर लिखा है इमर्ज। क्या लिखा है, इमर्ज। इमर्ज का एडजेक्टिव फॉर्म बनता है इमर्जेंट। तो प्यारे बच्चे इसका नाउन क्या होगा? अगर पूछ लिया जाए इमर्जेंट का नाउन क्या होगा तो बता देना, इमर्ज का नाउन होगा तो बता देना, कुल मिलाकर के होगा क्या ये बता देना। जल्दी से बताओ होगा क्या, इमर्ज का प्यारे बच्चे नाउन फॉर्म क्या होगा? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं साइड में हो जाता हूँ। जल्दी से बताइए कि आखिर इमर्ज का नाउन फॉर्म क्या होगा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए इमर्ज का नाउन फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा, आपको पता है इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है उभर कर आना। जैसे लोग कहते हैं ना, अपने आप को प्लीज इमर्ज योरसेल्फ, अपने आप को उभार के लाओ, उभर कर आना, इसका मतलब क्या होता है, उभर कर आना, ये मतलब होता है इमर्ज का। तो प्यारे बच्चे इमर्ज अगर उभर कर आना है तो इमर्ज का जल्दी से बता दो ना। इमरजेंसी बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा इमरजेंसी बोलने लगे आप लोग। इमरजेंसी नहीं, इमर्ज के सेंस में यहाँ पर क्या बनेगा, इमरजेंस बनेगा। क्या बनेगा, इमरजेंस बनेगा, EMERGENCE, इमरजेंस। इमरजेंस आ गया, इमरजेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इमरजेंस, इमरजेंस का फिर आप लोग क्या बोल देते हो हिंदी में, जिसे आप कहते हो आविर्भाव। एक कॉन्सेप्ट का नेम हो गया आविर्भाव। ठीक है, उभर कर आना, उत्पन्न होना, आविर्भाव, इमरजेंस। चलिए बोलिए, क्लियर है बच्चे? इमरजेंसी मत करो। इंदिरा गेमर, मिथिलेश, एग्जाम स्टडी, वेरी गुड गोइंग एवरीबॉडी, अंश, शुभम। चलिए इमरजेंसी मत करिए, इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी मत करिए। हाँ, हालांकि इमर्ज रूट वर्ड था, वहां से इमरजेंसी बना है, बट अभी आपको यहाँ इमरजेंट के सेंस में यहाँ पर इमरजेंसी ही करना पड़ेगा। यही तो वो चीज़ है जो आप लोगों को समझनी है कि कहाँ पर आखिर किस फॉर्म को हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है सारी चीज़ें? तो क्लियर है, तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं वर्ड फॉर्मेशन के, उसको देखते हैं। इसके बाद फिर FIB वाला पार्ट है, इसके बाद फिर आपका इरर का पार्ट है। तो काफ़ी कुछ है एक ही वीडियो में, कुल मिला करके आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जल्दी से बोलिए ना। ये 15 दिया हुआ है, तो 15 क्या लिखा है, इमर्ज हो चुका है। 16 देखिए, स्पेसिफिक्स। इस स्पेसिफिक्स बच्चे ये नाउन है, स्पेसिफिक ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब तो है नहीं। जल्दी से बोलो, स्पेशली वैसे बनता है तो उसके पहले क्या लगा दिया जाता है, अगर स्पेशल का एडवर्ब बनता है तो स्पेशली तो करते हैं बट उसके पहले ई को ऐड कर देते हैं, ई स्पेशली। तो यहाँ हमको एडवर्ब नहीं बनाना, ये बता दो स्पेसिफिक का वर्ब क्या होगा या स्पेसिफिक्स का वर्ब क्या होगा। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए। यश मोहम्मद साहब, निकालना, वही मैं कह रहा हूँ, उभर कर आना। चलिए, स्पेशल, वेरी गुड, वर्ब बोल रहे हो बच्चे, वर्ब बोलना है। स्पेसिफिक है बच्चे, स्पेसिफिक, तो जल्दी से बोलो ना, स्पेसिफिक का क्या होगा, जल्दी से बोलो। स्पेसिफाई, वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड, वेरी गुड गोपाल, स्पेसिफाई बोल रहे हो आप, वेरी गुड। चलिए, इसका क्या होता है प्यारे बच्चे, स्पेसिफाई क्या होता है, स्पेसिफाई, इसका मतलब होता है स्पेसिफाई, वर्ब हो गया किसका, स्पेसिफिक्स का हो गया, या स्पेसिफिक का क्या होता है वर्ब फॉर्म, स्पेसिफाई होता है। क्लियर है सारी चीज़ें? जल्दी बताइए बच्चे। स्पेशल जो होता है ना, वो तो क्या हो जाएगा आपका, जा करके एडजेक्टिव बन जाएगा। स्पेसिफिक बोलो या स्पेशल बोलो, वो तो एडजेक्टिव बन गया। मैं वर्ब के बारे में पूछ रहा था तो सबके चंदन पाल का भी आंसर आ गया, सबके आंसर आ गए। चलिए, चंदन पाल, राहुल पटेल, सौरभ सोलंकी, चलिए APG, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं बच्चे। ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए अब जल्दी आ जाइए 17 क्वेश्चन पर। 17 दिया है रिमूव। रिमूव क्या है, एक वर्ब है। रिमूवेबल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन क्या होगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर रिमूव का बच्चे क्या होगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। जल्दी, सॉरी, रिमूव का आपका नाउन फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, वेरी गुड। रिमूव्ड कर रहे हो बच्चे, नहीं 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 नहीं, चलिए रिमूव्ड नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा जल्दी से बताइए, वेरी गुड इंदिरा, जल्दी बताइए। रिमूव्ड नहीं, रिमूव्स कर रहे हैं बच्चे, रिमूवेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग भी तुक्का लगा रहे हो, इसका मतलब है ना, तुक्का लगा रहे हैं आप लोग। अच्छा, कोई बात नहीं,
होता है स्टूडेंट लाइफ। अंशु यादव कॉन्सेप्ट क्लास बेटे जल्दी रख लेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। कुल मिला करके चलिए अंकित, ये नेवी एसएसआर नहीं, डिफेंस लेकर के हर वो एग्जाम जहां इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है हर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी आंसर नहीं आ रहा है किसी का, मुझे आंसर आता नहीं दिख रहा है। ये देखिए आ गया आंसर, ये क्या लिखा है, धनजी उपाध्याय लिख रहे हैं, अनुराग लिख रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं रिमूवल होगा। वेरी गुड प्यारे बच्चे, रिमूवल होगा, याद रखना। रिमूवल इसका क्या है, नाउन है, और रिमूवेबल है क्या इसका, रिमूवल ये क्या है, नाउन, और रिमूवेबल ये क्या है, एडजेक्टिव। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना है कि रिमूवल हमारा क्या है, नाउन है, रिमूवेबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो भाई। 3 का देखो क्या लिखा है, इथिक्स। इथिक्स क्या है, नाउन, वर्ब तो पॉसिबल नहीं, एडजेक्टिव क्या होगा, जल्दी से बोलो। इथिक है, इथिक्स है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। एक्चुअली में इसमें यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें आर साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं वर्ब, इसे पढ़ेंगे एडवर्ब, इसे पढ़ेंगे नाउन, वो होता है उसे पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं, क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा देखिए, इसे हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो ये बताइए इथिक्स का एडजेक्टिव क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए इथिकली आंसर दे रहे हैं बच्चे, इथिकली भी दे रहे हैं। चलिए इथिकली कैसे होगा भाई, इथिकल आंसर आ गया शुभम गर्ग का, शुभम गर्ग, वेरी गुड बच्चे, इथिकल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें फिर इथिकल, तो ये आपने आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, इथिकल होगा, गुड गोइंग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। इम्प्लीकेशन क्या है बच्चे, इम्प्लीकेशन, जल्दी से बोलिए। 19 नंबर क्वेश्चन ये इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, जल्दी बताइए। अच्छा आप लोगों को पता है इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है आपके सामने, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन जो लिखा है इसका आपको बताना है वर्ब, तो इम्प्लीकेशन का वर्ब क्या होगा। और अभी मैंने इथिक लिखा था ना, तो यहीं से मैंने लिखा था इथिकल। इथिकल का मतलब क्या होता था, नैतिक, आप समझते हो ना, जिसका आप लोग बोलते हैं मॉरलिटी, इसके अंदर नैतिकता है, वही क्या है, नैतिक है, इथिक्स। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्लीकेशन की। तो जल्दी से इम्प्लीकेशन का आंसर दीजिए आप लोग, इम्प्लीकेशन का आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से इम्प्लीकेशन का आंसर दीजिए कि आखिर इम्प्लीकेशन जो लिखा है ये तो आपका नाउन है, ये इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इम्प्लाइड जो है वही तो हमारा एडजेक्टिव है, इम्प्लाइड एडजेक्टिव है, इम्प्लीकेशन नाउन है। तो या तो मैं पूछ लूँ इम्प्लाइड का वर्ब क्या है, या तो मैं पूछ लूँ इम्प्लीफिकेशन का वर्ब क्या है। कुल मिलाकर के इसका वर्ब फॉर्म क्या, जल्दी से बताओ। इम्प्लीफिकेशन का बच्चे क्या है वर्ब, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए ना, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आंसर आने लगे, वेरी गुड। ऋषभ गुप्ता वेरी गुड, सजल मिश्रा वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, इंडा गेमर बोल रहे हैं, इंदिरा गेमर बोल रहे हैं। चलिए इम्पली सभी लोग बोल रहे हैं, चलो वेरी गुड। इसका मतलब होता है इम्पली। अब इसका मतलब क्या होता है इम्पली का, ये भी बताओ बच्चे। इम्पली का मतलब क्या होता है ये भी तो बताओ। इम्पली का मतलब होता है समझना, क्या मतलब होता है, समझना, इसी को आप क्या कहते हैं, समझना। और इम्प्लीफिकेशन यहीं से बन जाता है, ठीक है। अब जल्दी बोलो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, जल्दी बोलिए। व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है, एक नाउन है, देखो TION लास्ट में आ गया, तो टाइन साइन मेंट सेंट TY हुड नेस ये सब आ गया, तो वो क्या है, नाउन है। तो इवोल्यूशन क्या प्यारे बच्चे, ये तो नाउन है, बट इवोल्यूशन का इवोल्यूटरी जो है ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इवोल्यूटरी ये तो एडजेक्टिव है। अब इसी इवोल्यूशन का प्यारे बच्चे वर्ब क्या बनेगा, ये बताओ। इवोल्यूशन का वर्ब क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। चलिए इवोल्यूशन का वर्ब क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इवोल्यूशन का आखिर वर्ब क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बच्चे कह रहे हैं इवोल्यूएट, अच्छा चलिए इवोल्यूएट आंसर दे रहे हैं, ठीक है देते रहिए, कुछ भी दीजिए। ये देखिए APG का आंसर आ गया, APG आर्मी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया APG आर्मी, कांग्रेट्स, बहुत अच्छे आंसर आपने दिए, बहुत अच्छा शब्द है EVOLVE। इवल्व मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, विकसित होना, क्या मतलब होता है, विकसित होना, क्या मतलब है, विकसित होना। ये किसका मतलब होता है हमारे, ये हमारे इवल का मतलब होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का क्रमिक विकास, उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन थे ये किस पर बेस्ड थे, वर्ड फॉर्मेशन पर। अब 9 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, वो किस पर बेस्ड होंगे, FIV पर। थोड़ा सा मैं पानी पीऊँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए तब तक आप लोग।
चलिए एपीजे आर्मी ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। चलिए हो गया बच्चे, जल्दी बताओ यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो यहाँ तक के क्वेश्चन में। ये जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, किसी बच्चे कोई डाउट है एक बार कमेंट करिए फटाक से, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। लाइव क्लास का मतलब यही है कि जो भी डाउट हो आप तुरंत पूछ लो, ठीक है? मतलब आपके हमारे बीच में दूरी बिल्कुल है ही नहीं, बस मैं आपके स्क्रीन पर हूँ, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर हो, बस ये मान के चलो, और बीच में कोई नहीं है, ठीक है? हर वो बच्चा। चलिए चलिए, वेरी गुड, मोटिवेशनल चैनल, बहुत बढ़िया। राजकुमार यादव, इसकी भी कॉन्सेप्ट क्लास ले लेंगे, सब कुछ अच्छा आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए, कोई डाउट नहीं है? चलिए आप देख लूँ। चलिए अविनाश ठाकुर, आज बुलेट नहीं है बच्चे, आज बुलेट नहीं है। चलिए तो आप लोग जल्दी से वीडियो को 300 प्लस करिए, इतना तो करिए आप लोग, अभी आप लोग 200 भी नहीं पहुंचे हैं। चलिए 18 में अमित कुमार क्या डाउट है, लिख सकते हैं? हाँ सजल मिश्रा, देखो रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा आप पहले नोट्स बनाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इस समय उठना है, इतने समय तक पढ़ना है। और पढ़ाई बच्चे कभी घंटों में मत करो कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। करना होता है 2-4 घंटे, बट पढ़ाई आप कैसे लेके चलो, टॉपिक वाइज लेके कर चलो। जैसे आपको पढ़ना है कि आज मैं जो ग्रामर पढ़ना है, मैं आज नाउन उठा लूंगा। क्या उठा लेना मैंने? नाउन। तो विनय सर ने जो नाउन पढ़ाई है, मतलब मैंने जो नाउन पढ़ाई है, उसके आप नोट्स एक जगह बना लो। आपने नोट तैयार कर लिया, एक फेयर, कई सारे कलर का यूज करके। अब ये नोट्स आपके बन गए नाउन पर। अब क्या करना है, जो प्रैक्टिस कराई है नाउन पर बेस्ड, प्रैक्टिस करना है खूब सारी। यहाँ पर मैं क्लासें लेकर के प्रैक्टिस कराऊँ, उसकी प्रैक्टिस करना है, और नोट्स को डेली रिवाइज करते रहना है, तो अपने आप तैयारी हो जाएगी। इसी तरीके क्या करना, अरुण सर वोकैब की क्लास लेते हैं, तो पहले तो उनकी पूरी वोकैब की क्लास को आप लोग अटेंड करो। इसके बाद फिर क्या करो, एक अलग बैंक बना लो अपनी वोकैब की, सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे रिलेट करके सर ने पढ़ाए हैं, तो जैसे सर ने कई सारे रिलेट किए हैं, वैसे एक शब्द आप भी ऐसे बीच में लिखो, और कई सारे पेन का यूज करके ऐसे ऐसे शब्दों को आप भी रिलेट कर लो, ऐसे ऐसे करके शब्दों को रिलेट कर लो, ऐसे करके शब्दों को रिलेट कर लो। तो एक शब्द से आप कम से कम 10-12 शब्द इस तरीके से रिलेट कर लो, तो ये आपके क्या हो जाएगी, मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और जब अट्रैक्टिव नोट्स बनेंगे तो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। तो जल्दी बताइए, ये तरीका है पढ़ाई करने का। कॉन्सेप्ट लेके चलो। आप सोचो अगर एक दिन में आप नाउन के नोट्स बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, तो कितने दिन हुए बच्चे? 3 दिन हुए। टॉपिक हमारे पास केवल कितने? 10-15, 15 गुणे 3 45 दिन, 45 डेज इज सफिशियंट फॉर यू। बट वो आपको लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस एक दिन हमने कह दिया बस हो गई पढ़ाई, ऐसा नहीं है। एक दिन आपने 12 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आपने पढ़े नहीं, ये भी नहीं है। आप डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, तो जब कोई चीज रूटीन में होगी तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? चलिए चलिए ठीक है, चलिए। अच्छा मोटिवेशनल चैनल कर रहे हैं आप, कमला कर दिए, कमला की कमाल है। चलिए तो ये 20 क्वेश्चन डिस्कस हुए, तो इसी बात पे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी करिए। हाँ कौशल्या यादव वह भी करेंगे, बट इन डिटेल करेंगे, ठीक है? चलिए अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किस पे आ गए? FIB पर। मैंने कहा था 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अब आ गए क्वेश्चन FIB पर। तो आप लोग रेडी FIB के लिए? जल्दी बताइए, FIB के लिए आप लोग रेडी हैं? उस बच्चे का एक डाउट था 18 नंबर क्वेश्चन में, पहले उसे डिस्कस करना है। 1 मिनट। 18 नंबर बच्चे जो इथिक्स था ना, ये हमारा क्या था? हमारा नाउन था। इथिक्स क्या था? हमारा नाउन था। और इथिक्स अगर हमारा नाउन है तो इथिकल हमारा क्या बन जाएगा? इथिकल हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, इसका मतलब होता है नैतिक, ठीक है? बाकी जो डाउट है वो तो फिर क्लियर होते रहेंगे, ठीक है सारे। चलिए चलिए चलिए, पैसा भी बच्चे किया जाएगा, सब कुछ आपके लिए किया जाएगा। अब जल्दी से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर देखते हैं, हालांकि बहुत टफ नहीं है, और ये भी मान लो कि टफ कुछ होता ही नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं होती, लेकिन सरल कुछ है नहीं, ये मान के चलिए। कठिन कुछ होता नहीं, सरल कुछ है नहीं, बस जो चीज़ समझ में आ गई वो सरल है, जो समझ में नहीं है वही कठिन है, बस यही होता है कॉन्सेप्ट। चलिए अब जल्दी बोलो, दैट पिट बुल लुक्स, क्या लिखा बच्चे? दैट। अब देखो भरना किस में है, ये मैंने शब्द लिखे हैं, जैसे एंग्री, क्वाइट, केयरफुल, केयरलेस। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना है और एडवर्ब फॉर्म यूज करना है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक फॉर्म यूज करना है। या तो इसका आप एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करो या तो एडवर्ब फॉर्म इस्तेमाल करो, ये डिपेंड करेगा आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लास लिया होगा तब।
जल्दी बताइए। चलिए, इंदिरा ग्रामर सफिशिएंट मार्क है, कॉल लेटर कभी नहीं रुकेगा। कॉल लेटर पहले रुकता था जब फीस नहीं पड़ती थी, जब से ऑनलाइन पेमेंट है आपका जितना दिया 50% से अगर 50% है कॉल लेटर आपका आएगा। ठीक है, परेशान मत हो, बस तैयारी करते रहो। ठीक है, चलिए पहला देखिए आंसर भी आने लगा। दैट पिट बुल लुक्स एंग्री की एंग्रीली, जल्दी बोलिए क्या होगा, जल्दी से बोलिए बच्चे क्या होगा, जल्दी बताइए। ये बच्चे एंग्री एपीजे आर्मी ने किया है, एपीजे आर्मी ने एंग्री किया है, बाकी लोग एंग्री कर रहे हैं, ये क्या है। चलिए चलिए ठीक है, मैं मैम से बोल दूंगा कि करंट की राफल क्लास लें, बिल्कुल। चलिए बच्चे ये जो लोग एलवाई लगा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों। चलिए शुभम कुमार बहुत सफिशिएंट मार्क आपके। सजल मिश्रा बच्चे ये क्या कर रहे हैं आप लोग गलत। मृणाल का आंसर सही आ गया, कोई बात नहीं। एपीजे आर्मी बच्चे देखो द पेनफुल लुक्स, याद रखना कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को उसी के कॉम्प्लीमेंट से क्या करती हैं, लिंक करती हैं। लिंक मतलब जोड़ना, लोग कहते हैं ना आधार कार्ड खाते से लिंक कर दो, मतलब जोड़ दो। ये रोड इस रोड को क्या करती है, लिंक करती है, अर्थात जुड़ती है। तो बच्चे लिंक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जब कोई सब्जेक्ट हो उसी के कॉम्प्लीमेंट से किसी चीज को जोड़ा जाए तो वो हमारी स्टेटिव होती है या लिंकिंग होती है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट या तो हमारा नाउन हो सकता है या तो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, इसके अलावा क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। तो ध्यान से देखो, अब यहां पर जो एंग्री है एक्चुअली में है क्या, एडजेक्टिव ही तो है। तो यहां मैं डायरेक्ट कर दूंगा एंग्री, क्या कर देंगे मैं, एंग्री। तो हो क्या जाएगा, दैट पिटबुल लुक्स एंग्री। आप ऐसे नहीं कहते हो आई एम एंग्री कहते हो, आई एम एंग्रीली कहते हो, आप तो यही कहते हो ना आई एम एग्री, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं, मतलब ये आपकी कंडीशन है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरीके से दैट पिटफुल लुक्स एंग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहले में बच्चे एंग्री होगा, जल्दी बताइए क्लियर है सारी चीजें। अब बच्चे सेकंड का आंसर दो, सी स्पोक क्वाइट। अब जल्दी बोलो क्या होगा, सी स्पोक क्वाइट, जल्दी से आंसर दो बच्चे क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फटाफट आंसर दो। जब तक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, बस आप लोग बने रहो, सारे चीजें डिस्कस करना है और आराम से डिस्कस करना है। चलिए क्वाइटली आंसर आने लगा, इंदिरा ग्रामर वेरी गुड। मैं थोड़ा पानी पीता हूं फिर कमेंट पढ़ता हूं। चलिए वेरी गुड, सबके क्वाइटली आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए भैया कमेंट पे कमेंट, बस यही चाहिए, बहुत शानदार शानदार शानदार। गोपाल चंदन, किस किसका नाम लूं, किसको भूलूं, किसको याद करूं, बिल्कुल एकदम चकाचक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वाइटली के हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं, जिस बच्चे को बात नहीं समझ में आई वो आसानी से समझ लेगा। बच्चे देखो याद रखना, अगर किसी वर्ब को क्वालिफाई करना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, एडवर्ब की। अभी जरूरत कब कब पड़ती, थोड़ा सा इसे पढ़ लो। एडजेक्टिव किसको ना क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। समझ में बात आ गई, एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। वहीं जो एडवर्ब है, एडवर्ब या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा या तो ये एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और या तो किसी दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ये एडवर्ब अपने खुद को भी क्वालिफाई करेगा किसी दूसरे एडवर्ब को, ये भी ध्यान समझना, खुद को भी क्वालिफाई करता है। बोलो कैसे, तो जल्दी से ध्यान से देखो। जैसे मैं कह दूं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो बच्चे फास्ट क्या था, इस रन को क्वालिफाई कर रहा, फास्ट क्या था, ये एडवर्ब था। अब इसी फास्ट को मैंने लगा दिया ही रन्स वेरी फास्ट, लो यहां पर मैं कर दूं ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये जो वेरी आया ये एक्चुअली में ये वेरी भी एडवर्ब है। अब ये इस फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो कभी कभी एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहां पर मैंने दूसरे सेंटेंस में जब मैंने देखा तो यहां पर क्या लगा था, स्पोक। स्पोक क्या है, एक वर्ब है। अगर ये एक वर्ब है तो हमको किसकी नीड पड़ेगी, एडवर्ब की नीड पड़ेगी, इसलिए हमने क्या कर दिया था, क्वाइटली कर दिया था। क्वाइटली हमारा क्या हो गया था, सही हो गया था। क्लियर। अब जल्दी से देखो थर्ड लिखा है एरिका लिस्टेंड टू हर मदर केयरफुल या केयरफुली, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के फटाफट, वेरी गुड। केयरफुली सबके आंसर आ रहे हैं। अशद, राजकमल,
वेरी गुड। रमाकांत मौर्य, रमाकांत मौर्य आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी, थैंक यू। बिल्कुल सभी लोग इमोशनल थे आपकी वीडियो देखकर, बहुत अच्छा था। चलिए, केयरफुली, केयरफुली सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। साहिल वेरी गुड, केयरफुली। तो यहाँ पर बच्चे केयरफुली ही होगा, क्योंकि लिसन हिज मदर, वो अपने मदर को सुन रही है, लिसन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे सुन रही है? केयरफुली। कैसे सुन रही है? केयरफुली। ठीक है, क्लियर है बातें? जल्दी से बोलो फोर्थ का एक बार आंसर। फोर्थ का क्या होगा? मैरी मेक्स मिस्टेक्स केयरलेस क्या होगा? जल्दी बताइए। मैरी मेक्स मिस्टेक्स, अब जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। केयरलेस वाले में क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से। मयूर, सुशील, अनुरुद्ध, जल्दी से आंसर दो भैया, जल्दी से, फटाफट। अनीश, ऋषभ गुप्ता, केयरफुली तो बच्चे हो चुका, नेक्स्ट आंसर दो जल्दी से। इसमें क्या होगा? मैरी मेक्स, फोर्थ का आंसर दीजिए फटाफट। पवन कुमार, थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए, इट्स योर प्योर शीतल। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। केयरलेस ही होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, केयरलेस आंसर आने लगे, सबके आने लगे। अनस त्रिवेदी, आदित्य राज। चलिए, केयरलेसनेस, बच्चे जो केयरलेसनेस होता है ना, ध्यान से समझना, केयरलेसनेस जो होता है वो तो नाउन होता है। ये केयरलेस तो हमारा एडजेक्टिव है, और जो हमारा केयरलेसनेस ये जो हमारा जुड़ जाता है, इसकी वजह से ये क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो केयरलेसनेस हमारा क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है। तो यहाँ नाउन तो भरने की बात ही नहीं, और एडजेक्टिव एडवर्ब भरना, इसलिए केयरलेसनेस तो भरने वाले नहीं है। केयरलेसनेस तो बच्चे नहीं भरा जाएगा, इतना क्लियर है। अब केयरलेस, केयरलेसली, कुलदीप सिंह बच्चे केयरलेसली कर रहे हैं। चलो बस 1 मिनट रुकिए, मैं आपको आंसर करता हूं। अपना फोन पहले मैं यहां पर रख दूं सेफ, या छोड़िए। चलिए देखिए, याद ये रखना, मेक्स व्हाट ऑब्जेक्ट आया है, मिस्टेक्स क्या है? नाउन। याद रखिएगा, अगर कहीं पर कोई नाउन आया है तो नाउन के पहले एक ही चीज स्टे कर सकती है, वो है हमारी एडजेक्टिव। क्लियर? और अगर कहीं पर कोई ऑलरेडी एक एडजेक्टिव आया है तो उसके पहले क्या आ सकता है? एक एडवर्ब। क्लियर? और हो सकता है अगर कोई एडवर्ब आया हो तो एडवर्ब के लिए भी क्या आ सकता है? एडवर्ब। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है बच्चे? याद रखनी है। अब जल्दी यहां देखो, मिस्टेक्स क्या है। मिस्टेक्स को जैसे ही हमने देखा, ये पता चल गया कि मिस्टेक्स हमारा क्या है? नाउन है। मिस्टेक्स नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, तो एडजेक्टिव केयरलेस ऑलरेडी है, तो हमने यहां पर क्या फिल कर दिया? केयरलेस। जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? केयरलेस होगा। चलिए, वेरी गुड। तो ये बच्चे आपके 4 FIB थे। अभी आगे की FIB के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए, हिज मदर, आशीष पाल, देखो बच्चे, जो मदर है ये हमारा क्या है? नाउन। और हिज हमारा क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसके हम लोग क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर बच्चे इसी हिज की जगह दूसरा भी हिज है, उसको भी कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे माई होता है, माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो क्योंकि माइन पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। और क्योंकि माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए माई के बाद क्या आता है? एक नाउन हमेशा आता है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। चलिए मयूर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से देखिए लास्ट के 5th क्वेश्चन, चिल्ड्रन ग्रो क्विक की क्विकली। जल्दी बोलिए, 5th का आंसर दीजिए फटाफट एवरीबॉडी, जल्दी आंसर दीजिए। 5th का क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, 5th में क्या होगा? चिल्ड्रन ग्रो क्विक की क्विकली, जल्दी बोलिए। चलिए चलिए देखिए, ग्रो बच्चे, ग्रो क्या है बच्चे? एक वर्ब है, और एक वर्ब है तो उसके लिए क्या आएगा? एक एडवर्ब आएगा। तो हमने यहां पर क्या कर दिया? क्विकली कर दिया। क्लियर है? जल्दी से आ जाओ 6 में। 6 देखो, ही इज वेरी टुडे, हैप्पी की हैप्पीली, जल्दी बोलिए क्या होगा? जल्दी बोलिए बच्चे, आप लोग के कमेंट स्लो हो रहे हैं। चलिए सोनांचल बच्चे, बस क्लास 15 से 20 मिनट की और है, ठीक है? आप लोग कुल मिलाकर के आंसर दीजिए पहले, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए। ही इज वेरी हैप्पी टुडे कि हैप्पी टुडे क्या होगा? जल्दी देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। यस, हैप्पी आंसर आ गया। सजल मिश्रा, सजल मिश्रा, सबके आंसर आ गए। सजल मिश्रा, सुशील, चलिए वेरी गुड। अनस त्रिवेदी, अमन गुप्ता, चंदन पाल, अविनाश ठाकुर। चलो देखो बच्चे, हैप्पी क्या एडजेक्टिव है, तो ही इज वेरी हैप्पी टुडे, तो यहाँ हमने क्या फिलअप कर दिया? हैप्पी कर दिया। अब 7th में आ जाओ।
सेवेंथ क्या कह रहा है, इट्स रेनिंग हैवी की हेवनली, जल्दी बोलो। सेवेंथ में क्या होगा बच्चे, जल्दी बोलो। इट्स रेनिंग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हेवीली कर दिया। इट्स हेवीली रेनिंग, क्या कर दिया मैंने, इट्स हेवीली रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि बरसात बहुत जोर से हो रही है, तो हमको क्या भरना है, हेवली भरना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हेवली कर दिया। ठीक है, इट्स रेनिंग हेवली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब था। ठीक है, एट्थ में आ जाओ। मोरगान वाज, क्या लिखा है, मोरगान वाज हर्ट इन अ कार एक्सीडेंट। सीरियस क्या होगा, सीरियस होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। मोरगान वाज, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, सीरियस होगा कि सीरियसली होगा, क्या होगा, आंसर दो, जो होगा जल्दी दो, जल्दी से आंसर करिए, सीरियस होगा कि सीरियसली होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए, क्योंकि आगे धमाकेदार क्वेश्चन लगे हैं इरर के। ठीक है, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा, फिर वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन है। यस बच्चे, एट्थ का आंसर आ गया सीरियसली। तस्वीर कमल वेरी गुड बच्चे, इंदिरा वेरी गुड, अनस सीरियसली होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीरियसली कर देंगे। अब वजह नहीं पूछोगे, हर्ट क्या है, एडजेक्टिव है, उसके लिए क्या आ गया, सीरियसली आ गया। चलिए अब जल्दी से आ जाओ। हिज सिचुएशन वाज वेरी, तो वेरी बच्चे क्या है, वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है, हिज कंडीशन, कंडीशन कैसी होगी, तो कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन, सीरियस कंडीशन, एडजेक्टिव लगाना है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में डिस्कस कर रखा है पहले से ही। तो जल्दी से बताइए, ये आपके 9 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं FIB पर, और 20 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। 20 क्वेश्चन जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ये 20 क्वेश्चन हमारे इरर पर बेस्ड होंगे। तो पहले ये बताइए कि ये 9th क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हेमंत बच्चे, अंग्रेजी आ जाएगी, परेशान मत होइए, अंग्रेजी आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस 9th क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब 20 क्वेश्चन इरर के हैं, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजी के अगले 20 क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बताइए अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी हैं कि नहीं। और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर करिए, वीडियो को 300 के पार लेकर के चलिए। इरर में आप लोग ये कर देंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। चलिए चलिए 300 लाइक बच्चे आप बोल रहे हो गया, लेकिन बच्चे 300 लोगों को जोड़िए। ठीक है, चलिए चलिए आदित्य राज बच्चे, मैं समझा देता हूं जो आप कह रहे हो। देखो, अगर पहले बच्चे कहीं पर यहां पर एडजेक्टिव आया है ना, तो इसके लिए यहां पर एडवर्ब ही आएगा, ये याद रखना। क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो व्हाट काइंड ऑफ का उत्तर होता है। क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का उत्तर होता है, किस प्रकार का, किस प्रकार का, किस तरह का जो उत्तर है वही क्या है, एडजेक्टिव है। ये व्हाट काइंड ऑफ का उत्तर होता है, और अगर पहले एडजेक्टिव लगा है तो एडजेक्टिव के पहले एक ही चीज आ सकती है, वो है हमारा एडवर्ब। हिज सिचुएशन वाज व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो पता चल गया कि सीरियस सिचुएशन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो रहा था। तो सीरियस अगर हमारा एडजेक्टिव हो रहा था, उसके पहले देखो यहाँ पर एडवर्ब वेरी पड़ा हुआ था। क्लियर हुई ये बात, जल्दी बोलो अब क्लियर हुआ। चलिए चलिए चंदन पाल बच्चे, जो सर प्लीज एक बार सेंटेंस का पैटर्न बता दीजिए। बच्चे किस सेंटेंस के पैटर्न की बात कर रहे हो। आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, किस पर, सबसे पहले 20 हम लोगों ने डिस्कस कर दिए वर्ड फॉर्मेशन पर, फिर 9 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया FIB पर, अब 20 हम लोगों को और डिस्कस करना इरर पर। तो जल्दी से पहले वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करो, क्योंकि इरर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी मेहनत लगी है क्वेश्चन में। चलिए चलिए, यस इंदिरा गेमर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए हेमंत, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलिए ये क्लियर है, जल्दी बताइए 9 तक का। अब जल्दी से आप लोग इरर के लिए तैयार हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि इरर के लिए आप लोग तैयार हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड, चलिए ठीक है शुभम कुमार, डिस्कस करेंगे उसको भी। अब बच्चे इरर बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर बेस्ड इरर हैं। अब यहां पर वही इरर दे पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी लोग भी कोशिश करिए और देखिए, इसमें एक से धमाकेदार एक क्वेश्चन लगे हुए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और कसम से बहुत ही स्पेसिफाई क्वेश्चन है। बस आप लोग इसको एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके 300 करिए बस। अब इरर बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, जल्दी से आप लोग करिए वीडियो को, और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम
जल्दी बताइए कि पहले में क्या एरर होगी। और एरर लिखते समय आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे, आप डाल दीजिएगा पहले का कौन सा पार्ट गलत है, क्या गलत है, बस इतना कर दीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए। तो फर्स्ट का आंसर जल्दी हो गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चे, फर्स्ट में क्या होगा, जल्दी बताइए। देयर वर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द रूम। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले के बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। रवि सिंह, आशीष, वेरी गुड। बच्चे बी में गलती क्या हो रही है ये भी आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बी में गलती क्या हो रही है, बी में क्या गलती हो रही है ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए, केतन शर्मा, थैंक यू बेटा, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। बी तो बच्चे मृणाल, रविशंकर, सत्यम कुमार सभी लोग दे रहे हैं, बट ये एक्यूरेसी नहीं मानता मैं। आंसर सही देना ये तो अच्छी चीज है पेपर के लिए, बट एक्यूरेसी तब मानूंगा जब आप ये बता दोगे बी पार्ट में गलती कहां पर है, क्या सही होगा, ये सब बताओ मुझे, कोई जल्दी नहीं, जल्दी बोलिए। चलिए, 50% होगा, इंजुम अहमद बोल रहे हैं, अच्छा ए बी पर्सन होगा, पर्सन होगा, पर्सन आएगा, अच्छा पर्सन होगा, यस। देखिए केवल राम कुनवार मौर्य का आंसर आया है सही, बाकी सभी लोगों के आंसर जो हैं वो गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए बच्चे 50% लिखा है ना, ये क्या है, ये 50% क्या है, 50% कर दिया जाए या 50% कर दिया जाए वो तो ईयर थी, बट और ईयर क्या थी जो आपने नहीं देखा, ये 50% है, ये काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए लेस लगता है कि फ्यू लगता है, जल्दी बताइए। और आपको मैंने पढ़ाया था कि लिटिल होता है एक, लिटिल हमारी कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, लेस हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और लीस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसी प्रकार फ्यू हमारी पॉजिटिव होती है, फ्यूअर हमारी क्या होती है प्यारे बच्चे, कंपैरेटिव होती है, और फ्यूएस्ट हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव होती है। ये सारी चीज़ें बोलिए, डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस किया था ना कॉन्सेप्ट में। तो इन चीज़ों को ध्यान आपको क्या रखना है, आप यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी अनकाउंटेबल की बात हो, ऐसी चीज़ जिसे आप गिन ना सको, अनकाउंटेबल की बात हो तो लिटिल वाला ये टर्म यूज किया करो सारा, और अगर कभी भी काउंटेबल की बात हो तो आप फ्यू वाला यूज किया करो। अब जल्दी से एक चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ तो कंपैरेटिव लगाना है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या 50% काउंटेबल नहीं है, तो आप कहोगे नहीं ये तो काउंटेबल है, तो कंपैरेटिव डिग्री लेस की जगह किसका यूज करना है आपको, फीवर का यूज करना है। तो जल्दी बताओ यहाँ लेस की जगह ये बात किसको किसको समझ में आ गई, जल्दी बताइए। पहले का आंसर समझ में आया, चलिए चलिए, फ्यू होगा, फीवर होगा बच्चे, फ्यू नहीं फीवर होगा, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म ही हमें रखना है, अगर कंपैरेटिव हटाएंगे तो कंपैरेटिव ही रखना है, इसीलिए मैंने पूछा था, एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। चलिए सेकंड का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ इंदिरा गेम्स 50% नहीं होगा, पर्सन होगा, बट ये वाली गलती भी तो देखनी थी, एडजेक्टिव की भी तो गलती देखनी थी, उसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। सेकंड दीजिए, फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड। जल्दी बोलिए बच्चे सेकंड का आंसर, चलिए सेकंड का आंसर दीजिए, सेकंड का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, वेरी गुड, सेकंड का आंसर दीजिए। अनिल यादव बच्चे नहीं, नो फीवर रहेगा, नॉट नहीं लाना। चलिए चलिए, सेकंड का ए आंसर आने लगा, बट बच्चे आंसर तो इंजुम अहमद आपका बहुत जल्दी आया, अनस भी आया, श्यामवीर को कहना सब कुछ समझ में आ रहा है। सेकंड में मयूर भोसले बोल रहे हैं कि सेकंड में ए लिटिल होगा, क्यों, रिमार्क मतलब टिप्पणियां, ये तो काउंटेबल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। क्या रिमार्क आपको मैंने दिया, पहली बार मैंने कहा बहुत अच्छा, दूसरी बार मैंने कहा और सुंदर, तीसरी कहा बहुत बढ़िया हो, फिर कहा बहुत शानदार, बहुत झक्कास, तो ये तो रिमार्क आप काउंट कर रहे हो। तो रिमार्क अगर काउंटेबल है तो फ्यू तो लगाना है, बट आपको अब ये भी सेंस करना पड़ेगा कि जो फ्यू होता है या लिटिल होता है ये निगेटिव सेंस देता है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब होता है समथिंग। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आ फ्यू होना चाहिए, फ्यू नहीं होना चाहिए, इसके पहले हमको आ ऐड करना पड़ेगा। आ फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर, क्लियर है सेकंड, जल्दी बोलिए, अ फ्यू रिमार्क, वेरी गुड। चलिए अ फ्यू आंसर आने लगे, सौरभ सोलंकी सबके आंसर आने लगे अ फ्यू रिमार्क। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। थर्ड देखिए, इट इज अ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। इसका आंसर दीजिए क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन है आज के 20 क्वेश्चंस का। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि आखिर इसमें क्या होगा। थर्ड का आंसर देखिए, इट इज अ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री, जल्दी से बोलिए,
इट इज़ अ वर्थ वाचिंग डॉक्यूमेंट्री, इसका आंसर बताइए कौन सा पार्ट गलत है। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से, चलिए, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। दीपांशु नागर, रजत सिंह, चलिए वेरी गुड। प्रांजुल, चलिए थर्ड का आंसर दीजिए आप लोग। थर्ड का सी बच्चे आंसर करने लगे हैं। अच्छा, बिना देखे आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए चलिए, प्रिंस कुर्मी, कोई बात नहीं, चलिए मिस्ड कह रहे हैं। मिस नहीं बच्चे, यू अगर मिस्ड करना होता तो बी हमने लगाया होता, क्योंकि मस्क के साथ तो बी लगेगी तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं था। चलिए मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो है ना, ऐसे समझना। आप किसको मिस करने की बात कर रहे हो पहले ये बताओ। इसके पहले एक चीज ये समझो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन वर्क करती है, आपको पता है ना, जिसे हम लोग जीरेंड बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं वॉकिंग इज गुड, क्या लिखा मैंने, वॉकिंग इज गुड। तो आप जरा ध्यान से सेंटेंस को देखो, ये इज हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आई, वॉकिंग के लिए आई। तो वॉकिंग क्या था हमारा, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्ब से बना नाउन इसलिए वर्बियल नाउन है, और ये एज अ जीरेंड वर्क कर रहा है। तो वॉकिंग एज अ नाउन वर्क कर सकता है, ये चीज सबको क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलिए ये आपको क्लियर है अगर वॉकिंग। अब बच्चे देखो, तो आप ये बताओ कि यहां पर किसको मिस करने की बात हो रही है कि तुम्हें नहीं मिस करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री को कि वाचिंग को। तो आप कहोगे वाचिंग को, तो सिंपल सी बात है, वाचिंग यहां होना चाहिए। अब जैसे ही वाचिंग यहां आएगा तो ये हो जाएगा आपका वाचिंग, तो यहां पर आ जाएगा, वाचिंग एज अ नाउन यहां पर आ गया, और एज अ उसका कॉम्प्लीमेंट हम उसको यहां कर देंगे डॉक्यूमेंट्री वर्थ। क्या कर दिया मैंने, डाको शब्द बड़े करके लिखने पड़ेंगे। यहां पर आप करिए वाचिंग, यहां पर आपने कर दिया वाचिंग, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री वर्थ। यहां पे आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट्री वर्थ। तो ये इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वाचिंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। क्या नहीं मिस करना, वाचिंग नहीं मिस करना है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। चलिए अब फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से। फोर्थ में क्या होगा, ऑफ ऑल द स्टूडेंट रीता वाज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। कह रहा है फोर्थ का, जल्दी से आंसर दीजिए। यस मरून, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभिनव कुमार, अच्छा आपका सही था। चलिए वर्थ नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से इसका बताइए भैया, फोर्थ का सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, फोर्थ का आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर दीजिए सभी लोग, वेरी फास्ट आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर करिए आप लोग जल्दी से। ऑल ऑफ आएगा फोर्थ में, अच्छा ऑफ ऑल नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए जल्दी जल्दी आंसर। चलिए फोर्थ का आप लोग ये आंसर कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। चलिए ऑल ऑफ होगा, ऑल ऑफ, अच्छा अभी सही जगह कोई नहीं पहुंच रहा है, और जबकि स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया। यस फोर्थ का भी एक बच्चा बोल रहा है, क्या नाम है, शुभम गर्ग और मनु भदौरिया, ये लोग फोर्थ का भी बोल रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए। शक्ति सिंह जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए सभी लोग, तब तो सही माना जाए। यस देखिए शुभम गर्ग का आगे यहाँ पर लिस्ट होगा। देखो बच्चे याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में ऑफ ऑल लग गया, एक्चुअली ऑफ ऑल बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं कहता नहीं यू आर बेस्ट ऑफ ऑल आया ना, यू आर बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आया ना ऑफ ऑल। अब हो सकता है वो वाला पार्ट यहाँ रख दिया गया, वो पहले रख दिया गया, डजेंट मैटर। तो ऑफ ऑल अगर लग गया तो किसको बताता है, ये सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। तो सुपरलेटिव डिग्री बच्चे लेस की क्या होती है, लीस्ट होती है, क्योंकि तुम्हें याद होगा लिटिल, लेस, लीस्ट अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर किसका यूज करने वाले हो, लीस्ट का, और लगा क्या है लेस, तो यहाँ क्या कर दीजिए लीस्ट। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी बोलिए, फोर्थ में कोई डाउट तो नहीं है, फोर्थ में नो डाउट। चलिए अब जल्दी से आप लोग फिफ्थ का आंसर दीजिए, फिफ्थ का दीजिए। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव इल्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म। जल्दी से बोलिए, फिफ्थ का आंसर दीजिए जल्दी से, फिफ्थ का जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए फिफ्थ का आंसर दीजिए। देखो इस वाले टाइप पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये टाइप जैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन सब टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सबको जरा एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए द लिस्ट, वेरी गुड द लिस्ट। चलिए जल्दी से, लेकिन आप मुझे इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर जब लेस हटाएंगे द लिस्ट हो जाएगा, वो तो कॉमन सी बात है। पहले ये बताइए फिफ्थ का मुझे आंसर दीजिए। फिफ्थ का आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं, ए पार्ट दे रहे हैं शुभर गर्ग, मनु, दीपू कुमार, बट एक्सप्लेनेशन भी दीजिए आखिर फिफ्थ में ए पार्ट क्यों गलत होगा, जल्दी से बताइए।
सुपरफ्लुअस है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए शुभम गर्ग का आंसर आ गया, राहुल का आ गया, सबके आंसर आ गए, सुपरफ्लुअस हैं। चलिए मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा, वेरी गुड। याद रखिएगा परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, राउंड है, इन सारे का कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो इसके पहले से ये मोस्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएगा, ये हमेशा नेचुरल फॉर्म में रहेगा। यूनिक है, परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, राउंड है, ये सब के सब हमेशा अपने इसी फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में। हालांकि मतलब ये सुपरलेटिव का देते हैं, बट फॉर्म हमेशा ये पॉजिटिव कंटेन करते हैं। याद रखिएगा, क्लियर डिस्कस किया था। तो बच्चे फिफ्थ का ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है फिफ्थ के ए में? चलिए चलिए वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब जल्दी से एक बार आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन और देखिए। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चे, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड गोइंग एवरीबडी, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट जल्दी। वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। देखिए बच्चे कर रहे हैं मेजर, बच्चे मेजर हो गया, मिनोर हो गया, एक्सीलेंट, राउंड, यूनिवर्सल, यूनिक, परफेक्ट, इन सबके पहले इन सब का यूज मत किया करो सुपरलेटिव का, नेचुरल फॉर्म में रहते हैं। कभी कभी चीफ भी आता है, इंटायर भी आता है, तो द मोस्ट इंटायर गलत हो जाएगा, केवल इंटायर रहेगा, चीफ केवल रहेगा। ये सब चीज़ें याद रखिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए लेकिन जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। चलिए अब जल्दी से आंसर दो 6 का। और सही क्या होगा ये बताइए? फ्यू होगा, बच्चे बोल रहे हैं। नहीं, याद रखना, अगर कहीं पर भी क्वांटिटी, याद रखिए, नोट करिए कॉपी कलम में तुरंत, क्वांटिटी और नंबर का अगर इस्तेमाल कर लिया गया है कहीं पर, किसका? क्वांटिटी और नंबर का, तो वहां पर अगर फ्यू वाला टर्म यूज कर रहे हो, लिटिल वाला टर्म यूज कर रहे हो, दोनों का दोनों हो गया गलत। तब क्या इस्तेमाल करोगे बच्चे? उस कंडीशन में हमको स्मॉल को स्मॉल यूज किया जाता है। अगर कहीं पर नंबर या क्वांटिटी मेंशन है, उस कंडीशन में केवल स्मॉल सही होगा, बाकी ये फ्यू और लिटिल सब गलत मान लिया जाएगा। क्लियर है? इस वजह से जल्दी से देखो 6 का भी, यहाँ पर क्या लिखा? अ फ्यू नंबर्स। तो अगर यहाँ पर नंबर लगा हुआ है तो फ्यू वगैरह गलत है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ, ये फ्यू की जगह हटा दीजिए, स्मॉल यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर है चीज? अब जल्दी से 7th का आंसर दीजिए। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, जल्दी से दीजिए। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, जल्दी बोलिए। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। चलिए स्मॉल नंबर, वेरी गुड बच्चों। लेकिन अब जल्दी से आगे भी तो आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से। आगे आंसर अभी कम है, जल्दी बोलिए। 7th का आंसर नहीं आ रहा अभी आप लोगों का। 7th का आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, आंसर आने लगे सबके। वेरी गुड वेरी गुड। सी ए एज वेल एज ए ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनना ध्यान से मेरी बात को। जब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी का बोध किया जाए, एक ही इंसान है और इसी इंसान की अगर हम किसी 2 क्वालिटी के बीच में कंपेयर कर रहे हो, किसी 2 क्वालिटी के बीच में तुलना कर रहे हो, तो ये ईआर वाला पैटर्न गलत माना जाता है, मोर वाला पैटर्न हमारा सही माना जाता है। कि एक ही व्यक्ति की अगर 2 क्वालिटी की कंपेयर की जा रही हो तो ईआर वाला पैटर्न गलत माना जाएगा, कंपैरेटिव के लिए मोर वाला पैटर्न क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब ध्यान रखना, वही जो सी है ना, इसी सी के एक तो बुद्धिमत्ता की तुलना हो रही है और दूसरी उसी के ब्यूटीफुल होने की तुलना हो रही है, इसलिए ईआर वाला फॉर्मेट गलत माना जाएगा। यहाँ पर मोर वाइज करना पड़ेगा। तो मोर का एक यूज ये भी होता है, जब एक ही व्यक्ति की 2 पर्सनालिटी, मतलब एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी की तुलना की जाए तो वहां पर ईआर वाला पैटर्न गलत होता है, मोर के साथ सुपरलेटिव वाला सेंटेंस सही मतलब होता है। तो वाइजर नहीं होगा, मोर वाइज होगा। वैसे वाइज का तो वाइजर बनता है, बट यहाँ पर क्या होगा? मोर वाइज होगा, क्योंकि उसी की बुद्धिमत्ता की तुलना उसी के ब्यूटीफुल से होने से की जा रही है। एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी की जब बात करें तो ईआर वाला पैटर्न गलत, मोर वाला पैटर्न सही। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो
8th की तरफ बच्चे बढ़ें, जल्दी बताइए। चलिए, मरूम नहीं बेटा, एज वेल एज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसी की दो क्वालिटी की तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है। और डिग्री के साथ हम क्यों छेड़खान करें अगर उदयन लगा है, ठीक है। चलो, द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल, जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी बताइए इसमें क्या गलती है। 8th नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। 8th का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए 8th का, जल्दी बताइए 8th में क्या होगा। वेरी गुड मृणाल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आप सभी के आ रहे हैं। चलिए, रमाकांत मौर्य, बच्चे आईपीएल का रिजल्ट जल्द ही आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग रेडी रहिए, लेकिन इसके लिए पहले प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी बोलिए 8th का बच्चे, 8th का बोलिए, जल्दी बोलिए। 8th का आंसर दीजिए सभी लोग। 8th का सी बच्चे कर रहे हैं, यस 8th का सी है बच्चे, लेकिन सी में गलती क्या हो रही है ये भी तो बताएं। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी, तो याद रखना कि अगर एनी लगा हो, मैनी लगा हो, किसमें, कंपैरेटिव में, तो उसके बाद हमेशा अदर लगाया करो। कंपैरेटिव में हमेशा अदर यूज किया जाता है, एनी अदर एनिमल, तो क्या किया जाएगा, द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल। क्लियर है ये बात, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। एनी अदर, वेरी गुड, क्लियर है। अब जल्दी बताइए 9th नंबर, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड नो एनी मनी इन हिज पर्स, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दैट ही हैड नो एनी मनी, मनी है यहाँ पर, नो एनी मनी इन हिज पर्स, जल्दी बोलिए 9th का क्या होगा। 9th का जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए 9th का आंसर, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 9th का आंसर सभी लोग दीजिए, 9th का आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से 9th का आंसर दीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से 9th का आंसर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, अब देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, जब से क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आप इसको समझिएगा। 9th का सी बच्चे दे रहे हैं। चलिए, यहां से बच्चे ना देखो, यहां पर ही कट व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड नो मनी इन हिज पर्स, यहां पर एनी का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद हुई बातें, यहां पर एनी का यूज गलत है, ठीक। अब जल्दी से 10th का आंसर दो। ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल, जल्दी से बताइए 10th का क्या होगा। 10th में कौन सा पार्ट गलत है, ए बी सी, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज आंसर वेरी फास्ट, प्लीज आंसर वेरी फास्ट। यस बच्चे, यस बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। नो एनी नहीं होता, नॉट एनी होता है, वेरी गुड। चलिए, चलिए बच्चा ये बोलिए जल्दी से 10th का आंसर बोलिए मुझे। 10th का आंसर दीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से दीजिए, जल्दी से। मैं साइड में खड़े होकर के आपके कमेंट को रीड कर रहा हूँ। जल्दी बताइए 10th का क्या होगा। 10th का आंसर दीजिए, 10th का जो क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से दीजिए 10th का आंसर, फटाफट आंसर दीजिए और लिखते रहिए कि 10th का ए होगा, बी होगा। 10th का सी आ रहा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10th का बच्चे सी आ रहा, तो 10th के सी में गलती क्या हो रही है ये भी तो बताएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 10th के सी में क्या होगा। फिर वही बात देखिए, ऑफ द आ गया, 3 मिनिस्टर, तीनों मिनिस्टर में से एक को जब करना है तो सुपरलेट कर दिया जाएगा, उसे सुपरलेटिव का यूज होगा। तो टू प्रूव मोर सक्सेसफुल नहीं होगा, द मोस्ट सक्सेसफुल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, द मोस्ट सक्सेसफुल। ये मोर क्या कर दिया गया यहाँ पर, ये मोर गलत है। क्लियर है प्यारे बच्चे। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। 10 क्वेश्चन देखिए। नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल सी एक्सपेक्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। वाह, ना ही वो इंटेलिजेंट है, ना ही हार्ड वर्किंग है, और चाहती है कि फर्स्ट क्लास सिक्योर कर जाए। चलो, ऐसे तो हम लोग भी हैं, हार्ड वर्किंग कम हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन हार्ड वर्किंग रहना है। हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। क्लियर है, हार्ड वर्किंग हो और सही डायरेक्शन हो, सही मोटिवेशन हो, सही समय हो पढ़ाई करने का, तो सभी चीज़ें समय पर ही डिपेंड करती हैं। चलिए बच्चे 11th का आंसर दीजिए क्या होगा। 11th का आंसर वेरी फास्ट, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग 11th का, जल्दी से। चलिए बच्चों 11th का आंसर करिए जल्दी से। चलिए मनु, वेरी गुड, थैंक यू मनु भदौरिया, थैंक यू। चलिए चलिए, यस देखिए आंसर आ गया शुभम श्रीवास्तव का। याद रखिएगा एक चीज, ये इधर और निदर नॉर, याद है,
इधर और, निदर नॉर, इनके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। मतलब अगर इनके बाद एक एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव आएगा, नाउन आया है तो नाउन आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ निदर के बाद एक प्रोनाउन आया है, अच्छा, और यहाँ नॉर के बाद क्या आया है, ये हार्ड वर्किंग क्या है, ये हार्ड वर्किंग क्या है, उसी का एडजेक्टिव है। तो यहाँ अगर आया तो एडजेक्टिव यहाँ है तो निदर को यहाँ होना चाहिए। तो आप कर दोगे सी इज निदर हार्ड वर्किंग, ये निदर यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, सी इज निदर हार्ड वर्किंग नॉर, सी इज निदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। तो देखो निदर के बाद क्या हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, नॉर के बाद हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव, तो दोनों के बाद ये चीज़ें पैरेलल बिल्कुल चलनी चाहिए। अभिषेक कुमार थैंक यू, थैंक्स अलाट, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। चलिए अब बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स दैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज। जल्दी से बोलिए ये बच्चे 12 नंबर में क्या गलती हो रही है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स, जल्दी बोलिए क्या गलती है, फटाफट आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस देखिए शुभम श्रीवास्तव, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही, सिलेक्शन आपका पक्का लग गया स्टाम्प, वेरी गुड। आ फ्यू होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, फ्यू तो बच्चे निगेटिव सेंस होगा, ना किताबें, नहीं किताबें, एक भी किताब नहीं, नहीं कुछ किताबें, तो कुछ के लिए बच्चे फ्यू नहीं, आ फ्यू लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब 13 देखो, योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। जल्दी बच्चे 13 का आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से 13 का आंसर दीजिए। वेरी गुड स्टडी वेरियर, वेरी गुड स्टडी वेरियर, सही कह रहे हैं आप। पुष्पेंद्र मौर्य, आप यू, सुशील, मयंक, सुजीत, विकास, चंदन, रियल, कीर्तन, राहुल, मनु, राहुल, वेरी गुड एवरीवन। अब जल्दी से बच्चे ये 13 का आंसर दे दो। योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स प्लीज। चलिए आप यहां देखो ना, योर एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन, जब एक्सीड लग गया ना तो मोर देन यहां पर सुपरफ्लुअस है। क्यों? क्योंकि बच्चे जैसे मैं कह दूं सुपरफ्लुअस कंडीशन भी किसी दिन क्लास लेकर के आपको पढ़ा दूंगा, सारे सुपरफ्लुअस कंडीशन एक साथ, ठीक है। बट आप लोग बताना क्लास कब लेनी है, कमेंट वगैरह करके बता दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा तो किसी दिन उसकी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन की क्लास लेंगे। जैसे मैं कह दूं दिस इज, सॉरी, जैसे मैं कह दूं दिस इज लेटेस्ट अपडेट, क्या कर दिया मैंने, दिस इज लेटेस्ट अपडेट, तो भाई मेरे लेटेस्ट अपडेट क्या, अपडेट तो हमेशा लेटेस्ट होती है, तो लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट क्या है, सुपरफ्लुअस है। उसी तरीके से एक्सीड का मतलब ही होता है मोर देन, एक्सीड का मतलब ही होता है मोर देन, तो उसके साथ मोर देन क्या है, सुपरफ्लुअस है। तो ये 13 क्लियर हो गया बच्चे, 13 क्लियर हो गया। सुशील, अंश, एएसपी, राहुल, मनु, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से आ जाओ 14 में, ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल, ही इज टॉलेस्ट देन एनीबडी। तो बच्चे जब यहाँ पर आप देखो द के बाद सुपरलेटिव लग गई है, तो ये हम क्यों बना रहे हैं देन के बाद एनईडी लगा करके, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का यूज तो अगर यहाँ किया गया होता टालर, ही इज टालर देन एनीबडी, तो ठीक था, टालर लगाते तो देन कंपेयर करते। अब जब सुपरलेटिव लगी तो कंपैरेटिव का यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, ही इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, तो देन एनीबडी की जगह आपको ऑफ ऑल करना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चंस आपको 14 का बैक, रिटर्न बैक बच्चे सुपरफ्लुअस है, जितने रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, रिबैक हो गया, रिपीट हो गया, रिट्रीट हो गया, रिपल्स हो गया, रिकॉल हो गया, रीअरेंज हो गया, शब्द बच्चे अगर वो री से स्टार्ट हो रहा तो बैक और अगेन दोनों गलत माना जाता है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये देखो 14 में कोई दिक्कत तो नहीं है, 14 एनीबडी गलत था, ऑफ ऑल होगा, क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो 15 देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर स्पीक विद समव्हाट एंगर। चलो जल्दी बोलो, आई वॉज सरप्राइज, 15 का आंसर दीजिए। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर स्पीक विद समव्हाट एंगर, जल्दी से बोलो बच्चे 15 में क्या होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए बच्चे। 15 का सी आने लगा, वेरी गुड। रंजीत बोलने सी होगा, वेरी गुड रंजीत, सी होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्लीट होगा। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, समव्हाट एंगर नहीं, समव्हाट एंगर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, विद सम एंगर, ना कि समव्हाट,
तो शब्दों को केवल पढ़ते नहीं जाना, थोड़ा बहुत उसको देखना कि आखिर जुड़ा कैसे है शब्द, क्यों जोड़ा गया, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी चाहिए। तो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, लास्ट के 5 क्वेश्चन और इसके बाद क्लास हो जाएगी ओवर। अभी 5 क्वेश्चन लास्ट के हैं। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। अच्छा, तो ये तो उसकी क्वालिटी है भाई, जल्दी बताओ इसमें क्या गलती है। 16 का आंसर दो सभी लोग। यस यस सुशील कुमार, यस। जल्दी से आप ये बताइए पहले मुझे कि आखिर ये जो आप कर रहे हैं कौन सा 16 माई ब्रदर इज एल्डर, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, वेरी गुड। चलिए माई ब्रदर वाला आंसर दीजिए। चलिए ओल्डर कर रहे हैं बहुत लोग। बच्चे ओल्डर का यूज हम तब करते हैं जब हम 2 परिवार के हों। ओल्डर अगर एक ही ब्लड के हम लोग हैं, एक ही ब्लड के हैं, तो एल्डर का यूज करेंगे, ओल्डर का यूज नहीं करेंगे। अब यहां देखो एल्डर लगा तो एल्डर के बाद देन नहीं आता, टू आता है, इसको भी याद रखिए। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 7th, कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाई फूड, जल्दी बोलो 17 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अभी आप लोग डाउट में आ जाओगे, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा अगर एक्सप्लेन कर दिया तब तो डाउट क्लियर, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रुकेंगे, फिर आप लोग डाउट में आओगे, क्लास से डेली देख रहे होगे तो। चलो चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बच्चे। 17 का आंसर, 17 का आंसर दीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ें। 17 का आंसर दीजिए। 17 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाई फूड, जल्दी बोलो क्या गलती हो रही है। चलो बच्चे, सम होगा, चंदन पाल कह रहे हैं सम होगा, वेरी गुड सम होगा। अगर आपको हमारी एक दिन पहले की क्लास याद होगी, FIB करा रहा था, तो हमने कहा था कि बच्चे जो सम होता है इसको पॉजिटिव सेंटेंस में, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया करो, एनी को निगेटिव या इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया करो। तो ये तो हमने पढ़ाया था। और यहां पर मैं कह रहा हूं नहीं, यहां पर सम होगा, तो आप कहोगे नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव, तो सम क्यों होगा। डाउट हुआ ना कि भाई आपने पढ़ाया सम का यूज अफर्मेटिव में करना है, मैं नहीं पढ़ाया। अब फिर आज मैं कह रहा हूं नहीं ये कुछ इंट्रोगेटिव, फिर भी सम यूज होगा, आखिर ये क्या रूल बन गया, तो आपको डाउट होगा। तो डाउट मत पैदा करो, याद रखना अगर कभी भी किसी चीज की डिमांड की जाती है, पोलाइट डिमांड जिसे आप लोग कहते हो, अगर कभी किसी चीज की पोलाइट डिमांड की जाती है, उस कंडीशन में भी सम का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी से अगर कभी रिक्वेस्ट किया जाए, उस कंडीशन में प्यारे बच्चे सम का यूज किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। कैन यू गिव मी, क्या आप दे सकते हैं, तो ये बच्चे क्या है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अगर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है तो बच्चे यहाँ पर सम होगा, क्लियर है। और उस वाले कॉन्सेप्ट पे गलत मत करिएगा, हालांकि ऐसे बहुत सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना क्या था, जरूरी था। चलो 18 का आंसर दो जल्दी से आप लोग। 18 देखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन टू कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। 18 का आंसर करिए सभी लोग फटाफट, 18 का आंसर करिए, 18 का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। चलिए यस यस, देखिए रियल गाइडेंस IAF का आंसर आ चुका है ए। रंजीत, अब देखिए इन्होंने लिखा भी है रियल गाइडेंस ने कि मोस्ट हटा दिया जाए। यस बच्चे, आइडियल हो गया हमारा, और आपका यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इन सबकी सुपरलेटिव डिग्री हम लोग नहीं बनाते हैं, तो हमेशा ये अपने नेचुरल फॉर्म में रहेंगे, तो आइडियल ये क्या रहेगा, सही रहेगा। 18 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जल्दी से बच्चे 9th आ जाओ। लिटिल केयर ऑफ योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फाइंड, जल्दी बोलो बच्चे क्या गलती हो रही है। 19 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 19 का, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भी 19 नंबर आप कर ले जाएंगे। लिटिल केयर ऑफ योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड, जल्दी बोलिए। रंजीत स्मार्ट कह रहे हैं इंग्लिश की क्लास आपसे करने में बहुत मज़ा आता है, थैंक यू थैंक यू, ये तो आप सभी का प्यार है। चलिए जल्दी बताइए, आ लिटिल होगा मनी भदौरिया, हृदय शर्मा वेरी गुड, मोहम्मद साहब, सबके आंसर आ रहे हैं, चंदल पाल, प्रिंस कुर्मी, सूरज कुमार। चलिए आ लिटिल होगा बच्चे। आ लिटिल का यूज प्यारे बच्चे हम इसलिए करेंगे यहाँ पर
क्योंकि आ लिटिल का मतलब होता है सम, मैंने पढ़ाया था, और लिटिल हमारा निगेटिव होता है, इसलिए लिटिल का यूज तो हम करने वाले नहीं हैं, यूज करने वाले हैं आ लिटिल का। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर हु हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। प्लीज आंसर वेरी फास्ट, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? प्लीज फास्ट, प्लीज फास्ट, जल्दी। सुशील कुमार किसको एक्सप्लेन करें, जल्दी से बोलिए। सुशील कुमार जल्दी पूछिए किस चीज को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर दें, जल्दी बोलिए। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन 20 का आंसर हमें दीजिए जल्दी से। 20 का आंसर, अभी आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन है, जल्दी से आप 20 का आंसर दीजिए। 20 का आंसर, यस यस कह रहे हैं, मोर रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, जल्दी बताइए। ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट। चलिए चलिए बच्चे, ए एन मोर देन बी, मोर नहीं। अच्छा ये देखिए आंसर आ गया, ASP गॉड का आंसर आ रहा है, एज इंटेलिजेंट एज होगा। वेरी गुड बच्चे, एज इंटेलिजेंट एज होता है, याद रखना। सो इज फॉलोड बाई एज इज फॉलोड बाई एज, इधर इज फॉलोड बाई और, नीदर इज फॉलोड बाई नॉर। हालांकि ये बुलेट क्लास के कंजक्शन में डील करूंगा मैं सब चीजें, बट अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा, एज इंटेलिजेंट एज होगा। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, लिटिल वाला द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, एज पॉजिटिव डिग्री है, यस बच्चे एज पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री, दो बातें और ध्यान लिख लेना, दो बातें सुपरफ्लुअस में वैसे मैं पढ़ाऊंगा, बट मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कंपैरेटिवली का यूज किया गया है, कंपैरेटिवली का अगर कहीं सेंटेंस में यूज कर लिया गया है और कंपैरेटिव डिग्री यूज की जा रही, तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव डिग्री एज यूज किया जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर इक्वली यूज कर लिया जाए, तो इक्वली यूज करते ही ये भी सुपरफ्लुअस। एज के साथ इक्वली गलत, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिवली गलत। ठीक है, ये भी तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था बच्चे। वो लिटिल वाली जो बात आप लोग कह रहे हो, उसको मैं हल्का सा एक बार क्लियर कर देता हूँ, वो जो बच्चों का डाउट है वो नहीं होना चाहिए। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप एक एक चीज बच्चे। एक होता है फ्यू और एक होता है हमारा लिटिल, एक होता है हमारा आफ्यू और एक होता है हमारा आ लिटिल। क्लियर है? एक होता है हमारा द फ्यू और एक होता है हमारा द लिटिल। क्लियर? जल्दी बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम फ्यू वाली का इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हम हमेशा किसको मेंशन करेंगे, काउंटेबल को। इससे किसको मेंशन करेंगे, काउंटेबल को। और अगर आ लिटिल द लिटिल वाली में जाते हैं तो इससे हम बच्चे किसको मेंशन करेंगे, अनकाउंटेबल को। किससे, अनकाउंटेबल को। कुल मिला करके कह दो आप इतना बड़ा सिंपल सा कि जो काउंटेबल है इससे हम संख्या की बात करते हैं, इससे हम मात्रा की बात करते हैं। चलो ये बात भी क्लियर समझ में आई। अब ध्यान ये रखना, सम या लिटिल जो होते हैं निगेटिव सेंस कंटेन करते हैं। इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या मतलब होता है, ना के बराबर। ना के बराबर कहने का मतलब है हार्डली एनी, ना के बराबर। और जो हमारा आफ्यू होता है या आ लिटिल होता है, इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव सेंस कंटेन करता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब होता है सम, मतलब कुछ। और बच्चे जो दा फ्यू आ फ्यू होता है, इसका मतलब होता है जितना, सब कुछ नहीं, नॉट ऑल बट एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ नहीं लेकिन सब, जितना उतना सब कुछ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये चीजें याद रखनी है। किसका मतलब कुछ होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा लेकिन सब कुछ, थोड़ा लेकिन सब कुछ। तो ये कुल मिला करके आपको याद रखना है। जैसे मैं कह दूं द स्पीच ही टेल्ड इज एवरीथिंग, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जितना बोला वही सब कुछ है। तो बच्चे ये पॉजिटिव सेंस कंटेन करता है, सम का मतलब देता है, इसलिए जगह जगह हम लोगों ने आफ्यू आ लिटिल यूज किया है। अब जल्दी से बोलिए, कोई डाउट तो नहीं बचा किसी बच्चे को? शुभम कुमार, बच्चे देखिए नोट आप लोगों को ऐसे बनाना मैं बता देता हूँ। काबिल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसका सिस्टम आपको पता है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो मैं बताता हूँ, एक काबिल ऐप हमारी, आप क्या करना, अपनी आईडी वगैरह बना लो।
यहाँ पर देखो इस तरीके से 3 लाइन दिख रही होगी साइड में। ये आपका अगर फ़ोन का स्क्रीन इस तरीके से होगा ना, तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही होगी। इसको आप टच करना। टच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कोर्स कंटेंट का आंसर आ रहा हो, ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब इसको आप टच करोगे तो वहाँ पे आप चले जाना कोर्स में। उसको आप जब टच करोगे तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं और बीच में नीचे ऐसे कहीं आएगा फ्री मॉक। क्या आएगा? फ्री मॉक आएगा। तो फ्री मॉक को आप क्या करना, टच कर देना गो फ्री। गो फ्री जैसे करोगे फिर पेज खुल जाएगा कोर्स कंटेंट, फिर इसे टच करना, फिर तुरंत ऐसे खुल के इतने बड़े में आ जाएगा फ्री मॉक। क्या आ जाएगा? फ्री मॉक। और उस पर सारे सब्जेक्ट की फ्री PDF चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं और आप PDF डाउनलोड कर लेना। बस यही है प्रोसेस, ठीक है। चलिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को क्लास। और आज की क्लास अब हमको लोग लगता है एंड करना चाहिए। और अमित कुमार, पैसा नहीं बच्चे, जब इस तरीके प्रोसेस से जाओगे, फ्री मॉक से जाओगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो काबिल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे को IPL होता है, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। फर्स्ट विनर को 2500 रुपीज़ का गिफ्ट है, इनाम है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। पहले काबिल डाउनलोड कर लीजिए ताकि सारी अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन सब आपको मिलता रहे। और पढ़ने के लिए आपके पास वहाँ पर ढेरों मटेरियल है, ठीक है। तो चलिए क्लास अच्छी लगी, अब हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है। शुभम श्रीवास्तव, सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।